अरे तुम अरे मना रहे हो, क्या तुम कर मना रहे रहे हो? हो, क्या कर रहे हो? मयंक, बहुत हो मयंक, रहा है ना। बहुत हो रहा है ना। सुबह सुबह मत मूड खराब करो। एक बार देख लो इधर, और अगर नहीं समझ आया तो कोई चैट जीपीटी से पूछना बहुत मुश्किल चीज नहीं थी आज के टाइम में, है ना। साल 2 साल पहले अगर बात करें तो और भी थोड़ा सा था कि क्या है, सिंपल सी चीज है। आप हर तरह के प्रॉम्प्ट बनवाते ही होंगे। फॉर एग्जांपल इसका टोटल ही करना है मुझे, इस वाले का टोटल करना है। चलो यहाँ से शुरू करता हूँ, सेल्स वन का टोटल करना है मुझे। मान लो कोई फॉर्मूला नहीं आता हो, कोई आइडिया नहीं कि कौन सा फॉर्मूला लगता है क्या है, पर कहाँ से कहाँ तक है डेटा इसमें। अगर इस कॉलम का टोटल करना है, ये कहाँ से कहाँ तक डेटा है, C3 से। तो जैसे मैं बता रहा था कि चैट जीपीटी से पूछने के लिए भी इस एक्सेल तो आना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा, वो पूछ लेगा, जिसको आता है वही पूछ पाएगा, है ना। क्योंकि अगर मुझे यही नहीं पता है कि C3 to C10 कुछ एक रेंज होती है, तो मैं क्या ही पूछूंगा चैट जीपीटी से, ना। तो आना तो बहुत जरूरी है। तो C3 से C10 में डेटा है, तो मैं इसको बोल देता हूँ सिंपल सा, है ना। सेल C3 से C10 में अमाउंट है ना, अमाउंट है, इसका टोटल करना है। ठीक है, फॉर्मूला बना दो। सिंपल सा लिख दिया मैंने ना। आपको इंग्लिश में लिखना, इंग्लिश में पूछ लेना। तो इसने ये सम का फॉर्मूला दे दिया, देखो ये दे दिया है सम का फॉर्मूला, है ना। मुझे क्या करना है, कॉपी, और जहाँ भी आंसर चाहिए वहाँ पर पेस्ट। तो वही सम लगा दिया उसने। ठीक है, फिर मान लो इनका काउंट करना होता, तो मैं काउंट पूछ लेता। मैं क्या पूछता कि सेल C3 से C10 में अमाउंट है, इनके नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन, है ना, ट्रांजेक्शन काउंट करना है, फॉर्मूला बना दो। तो ये काउंट बना दिया इसने। अगर मैं बोलता कि नंबर्स नहीं है, ये नेम्स है, तो कौन सा फॉर्मूला बना था, काउंट ए बना था, क्योंकि उसको पता है नेम है मतलब अल्फाबेट्स है ना। तो बहुत इजी है, जैसे कि आप दूसरी चीजें पूछते थे ऐसे ही ये पूछ रहे हो। नंबर है की जगह क्या कर देता, सॉरी, मैं अमाउंट है की जगह क्या लिखता, कुछ नेम लिखे है ना, नेम लिखे है, वो नेम कितने हैं। मैं तो ये पूछा ना जो पूछना है मुझे, कितने हैं, फॉर्मूला बना दो। ये आ गया काउंट है। अपन ने नहीं बोला उसको काउंट है लगा कि क्या, मुझे तो पता ही नहीं था मान लो कि काउंट है भी कोई चीज होती। मैंने तो बोला सिर्फ क्या, अब देखो काउंट एक भी बता रहा है, क्यों, क्योंकि उसको लगा कि कुछ अपन हो सकता है गलत पूछ रहे हो। यह फॉर्मूला सीज भरे हुए सभी इम्प्लॉय से मिलेगा अगर आप केवल टेक्स ही गिनना चाहते हो, नंबर को नहीं, तो यह फॉर्मूला इस्तेमाल करें। वो मतलब पर्टिकुलर की बात टेक्स्ट बोल रहा है, तो काउंट इफ लगा दिया। अब अपन काउंट इफ का पूछ रहे थे, रमेश सुरेश नाम दे रहे, तो उसने ऐसा नाम नहीं दिया, पर उसने उसको लगा कि अभी कोई पर्टिकुलर कोई पूछ रहा हो तो काउंट इफ, उसने दोनों दे दिए, काउंट ए भी दे दिया और काउंट इफ भी। क्योंकि उसको लगा आप ऐसा तो नहीं कि पर्टिकुलर किसी को ढूंढना चाह रहे हो, तो पर्टिकुलर किसी के लिए क्या था, काउंट इफ ही था। चलो मान लो सम इफ लगवाना रहता मुझे। अब मुझे तो नहीं पता कि सम इफ होता है कुछ, पर मुझे रमेश की सेल चाहिए। रमेश कहाँ पर हो सकता है, B3 से लेकर B10 के बीच में। और इस सेल्स वन के कॉलम का उसका टोटल चाहिए मुझे कि रमेश ने कितनी सेल करी। और बढ़ा देता हूँ मैं, रमेश ये और बढ़ा दिया। अब रमेश एक दो और, पर अपने को पता नहीं कि कहाँ लिखा, अपने को तो बस रेंज पता है। अब अगर इस रमेश की सेल का टोटल करना है तो फॉर्मूला यूँ कौन सा लगाते थे हम, सम इफ। क्या करते थे सम इफ में, सम रेंज देते थे, क्राइटेरिया देते थे, है ना, एक नॉर्मल सी रेंज देते थे।
वही चीज ये बना के देगा। मुझे क्या पूछना पड़ेगा कि B3 से लेकर B10 में रमेश लिखा है, ऐसा पूछ लेता हूँ मैं। सेल B3 से लेकर B10 के बीच में नेम लिखे, रमेश भी नहीं बोल रहा हूँ मैं, तो नेम लिखे हुए है, क्योंकि मुझे पता नहीं कि रमेश है कि नहीं उसके अंदर, हो सकता है एक भी नहीं हो रमेश। नेम लिखे हुए है ना। एंड अमाउंट कौन से कॉलम में? C3 से C10। एंड सेल C3 से C10 में अमाउंट लिखा हुआ है। इसमें से किसका चाहिए अपने को आंसर? इसमें से रमेश की अमाउंट का टोटल बता दो, है ना। ठीक है, रमेश की अमाउंट का टोटल बता दो, फॉर्मूला बना दो। नहीं भी बोलेगा तो फॉर्मूला बना देगा वो। तो ये समीप लगा दिया। अब देखो उसने समीप लगाया, इधर देखो, अगर मैं इसको यहाँ कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, आंसर आ रहा है मेरा 195, है ना। यहाँ सूरज की जगह रमेश करता हूँ, पहले तो मैच करता हूँ, ये 195। अब अपने फॉर्मूले और उसके इसमें थोड़ा सा फर्क देख लेना। हमने जो फॉर्मूला लगाया था उसमें जो रमेश कॉपी पेस्ट करा, उसको हमने कनेक्ट करा था B14, दिख रहा B14 ये। और उसने क्या फॉर्मूला बनाया? B14 की जगह क्या लिखा उसने? रमेश, क्योंकि आपने उसको बोला था कि कई क्राइटेरिया मैंने बना रखा है रमेश का, उसने फिक्स रमेश टाइप करके दे दिया। ये अब मैंने भी बताया आपको कि कभी आप चाहो तो नाम भी लिख सकते हो उसके अंदर, जैसे प्रेजेंट के लिए P लिखा था, एब्सेंट के लिए तो उसने रमेश लिख दिया। अगर मैं उसको ये भी बता देता ना कि मैंने B14 में रमेश लिख के रखा है, मैं उससे उसमें जिस भी व्यक्ति का नाम सिलेक्ट करूँ तो अपने आप आंसर चेंज होना चाहिए, तो वो इसको कनेक्ट भी कर देता उसके साथ। पर उसने भी क्या कर दिया? रमेश लिख के दे दिया। आप चाहो तो इसको बदल सकते हो, रमेश को हटा के इससे। ये कनेक्ट क्यों करते हैं हम? ताकि मैं यहाँ पे नाम चेंज करूँ तो क्या हो? आंसर चेंज हो जाए। और हो सकता है कि इसने कहीं ना कहीं इसका अल्टरनेट भी दिया हो कि आप ऐसा कर सकते हो। ये देखो दे दिया। अगर नाम किसी दूसरे सेल जैसे E2 में लिखा हो तो ये E2 वो दे रहा, देखो क्राइटेरिया बना के ये, क्योंकि उसको भी नहीं पता कि आपने रमेश कहाँ लिख रखा है, उसने तो रेंडमली कहाँ दे दिया आपको? E2। एक दूसरा फॉर्मूला भी दिया है सेकेंडरी, क्या आप इसको यूज कर सकते हो? क्योंकि मैंने उसको बताया ही नहीं कि मेरा जो रमेश लिखा है वो B14 में है। सिंपल से ही पूछ रहे। देखो अब तुम क्या बना रहे थे मोहसिन, जो नहीं बना मुझे बताओ पहले। ईफ क्यों बना रहे हो तुम? तो तुम्हारा जो है वो बनाओ, मतलब उसको काम दो, वो खुद बनाएगा। हाँ हाँ हाँ। तुमने क्या पूछा था उससे भाई? उस सेल में था कि नहीं डेटा? बात हो हाँ टोटल नहीं बताया तो देखो ईफ, तो ईफ में तो एक ही सेल बताना पड़ेगा, सम ईफ में रेंज बतानी पड़ेगी। ईफ में तो एक ही के ऊपर आंसर आता है ना। मैंने उसको बताया C3 में मोहसिन है। हाँ अब अगर उसके 33 से ज्यादा मार्क्स है हाँ हाँ। तो पास नहीं नहीं, तुमने पूछ ही गलत लिया। C3 में मोहसिन से कोई लेना देना नहीं, उसके तो मार्क्स है, उससे पूछना था। जैसे मान लो C3 में नाम था और D3 में क्या था? मार्क्स। तो तुमने यूँ बोलना था कि D3 में मार्क्स लिखा है, अगर वो 33 या उससे ज्यादा हो। तुमने मोहसिन बोल दिया तो मोहसिन 33 थोड़ी है क्या? उसने सबको पास कर दिया। बेटा करेगा ही सही। कॉपी है, यहाँ से कॉपी कर रहे हैं। अरे चाहे तो ऐसे कॉपी कर सकता हूँ, सिलेक्ट किया और Ctrl+C, पर उसने यहाँ दिया है बना के, इसको क्लिक कराऊँ तो कॉपी हो रहा है, और Ctrl+V से पेस्ट। पेस्ट तो मैं कहीं भी कर सकता हूँ, जहाँ करूँगा वहाँ आंसर दे देगा वो। तो फॉर्मूला, तो फॉर्मूला ही तो आ रहा है। अरे भैया ये जो फॉर्मूला लगाना, देखो B3 से B10 रेंज दिए, अब मैं कहीं भी इसको पेस्ट करूँ तो B3 पे ही लगेगा वो। तो देखो ये कॉपी करा, अब देखो फॉर्मूले को, ये B3 से B10 रेंज लगा दी ना मैंने। पेस्ट कहाँ कर रहा हूँ ये थोड़ी बता रहा हूँ, पेस्ट तो मेरी मर्जी वहां करूँ, जहाँ आंसर चाहिए वहां पेस्ट करूँ।
अब ये तुम सेल्फ प्रैक्टिस कब करोगे, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है। एक बार भी घर पे जाके ट्राई करा था संडे को? किया था, किया था ये ट्राई पक्का? मैंने बोला था ये यहाँ रखी डोंगल, 3 डोंगल रखी, लगाओ नेट चालू करो, चला। या मोबाइल में तो बोला ना, मोबाइल में आंसर, आपका आंसर आ गया ना, इतना ही इनफ है आपके लिए, फिर तो कॉपी पेस्ट बचा है। आप मोबाइल में पूछ लो अपना टास्क देख के, ठीक है। तो ये अपनी प्रैक्टिस के लिए रखना, अभी नहीं, अपन तो दूसरा टॉपिक पढ़ रहे थे कि ये जितना ज्यादा आप ट्राई करोगे चैट जीपीटी उतना बताएगा। आप चैट जीपीटी तो यूज करते हो ना? अरे अपन नहीं करते, बहुत करते भाई। कोई फोटो खींचा उसी को अपन बोलते ऐसा कर दे, ऐसा कर दे, बैकग्राउंड चेंज कर दे, तो वही तो चीज दे रहे अपन, इसके अलावा क्या दे रहे? अच्छा, वो कैसे बता, अपन चैट जीपीटी से पूछ कैसे पा रहे कि मुझे एक शेरवानी पहरा दे, या राजा महाराजा जैसा लुक दे दे, या पीछे कोई अच्छा सा बीच बना दे? क्योंकि मुझे पता है ना पहले से प्लानिंग के क्या करना है, तो इसमें पहले पता होना चाहिए क्या करना है, तभी आप पूछ पाओगे, है ना। जैसे मोहसिन ने पूछ लिया, देखो इसने क्या करा था, नेम का कॉलम था और मार्क्स का कॉलम था। जो आंसर निकलेगा पास या फेल, वो कौन से कॉलम से निकलेगा, मार्क्स वाले से कि नेम वाले से? नेम नहीं नहीं, पास या फेल बनाना है ना। क्या वो नेम देख के पास फेल करेगा? तो इसने क्या पूछ लिया कि B2 में मोहसिन लिखा है, अगर वो पास, उसके 33 से ज्यादा मार्क्स हो, तो कोई कनेक्शन ही नहीं बैठ रहा है मार्क्स से। मतलब आप मुंह देख के थोड़ी तिलक कर रहे हो कि ये तो इसको पास कर दो, इसको फेल कर दो, ऐसा थोड़ी चलता है ना। या सम इफ में इसलिए मैं मोहसिन के कॉलम को कर रहा हूँ सिलेक्ट, क्योंकि आंसर ही उसका चाहिए मुझे, ठीक है। पूछेंगे गलत तो गलत आंसर देगा ना। इसको ट्राई करना, क्योंकि ये बहुत बार आप फंसोगे कॉर्पोरेट में, जब काम करो तो नहीं आ रहा फॉर्मूला तो यूज करो, बहुत सारे लोग कर रहे हैं। पर पूछने के लिए एक्सेल आना जरूरी है, नहीं आएगा और आप सोचोगे मैं ऐसे ही बना दूं, कुछ तो नहीं बना पाएगा ना। अच्छा, एक और चीज, वो इसको भी बना सकता है जो हमने इफ बनाया था, बार बार फॉर्मूला लगवाया था, उससे याद है ना। मेरिट फेल ये भी बना देगा वो, अगर आप उसको दोगे ना कि अगर वो व्यक्ति ये मार्क्स इतने से इतने हो तो मेरिट इतने से इतने हो, तो डिस्ट्रिक्ट इतने से इतने हो, तो ये तो बिल्कुल वही फॉर्मूला बना के देगा, है ना। क्योंकि उसको पता है कि एक ही क्राइटेरिया पे बहुत सारे आंसर चाहिए, ठीक है। तो ट्राई करना एक बार। अपन कंडीशनल फॉर्मेटिंग शुरू कर रहे हैं आज से। शीट का नाम चाहो तो लिख सकते हो, कंडीशनल फॉर्मेटिंग। नई शीट लो, बिल्कुल फ्रेश शीट। शीट का नाम क्या दे दोगे? कंडीशनल फॉर्मेटिंग। इधर लिख देता हूँ मैं यहाँ पर। ये टॉपिक देखेंगे बने ना, कंडीशनल फॉर्मेटिंग। ये लिख लो शीट का नाम, है ना। स्पेलिंग देख लेना, कुछ गलत करो तो सही कर देना। अब कंडीशनल फॉर्मेटिंग का काम क्या है, ये है ना, हाईलाइट करता है चीजों को। इसका 99% काम क्या है, हाईलाइट करना। पर अलग अलग तरीके से हाईलाइट करेगा, है ना। और हाईलाइट करने के बाद आप उसको कैसे यूज कर रहे हो ये अपने ऊपर है, ठीक है। सिर्फ हाईलाइट करने के लिए व्यक्ति इसको यूज नहीं करता, उसका पर्पस कभी कभी दूसरा कुछ होता है। जैसे मुझे फिल्टर लगाना है, जैसे फिल्टर बाय कलर लगाना है, पर कलर या तो अब अच्छा मुझे फिल्टर बाय कलर चलाना है, तो उसके लिए पहले क्या करना पड़ेगा? नहीं, फिल्टर तो अप्लाई करेंगे, पर कलर होगा तभी वो काम कर पाएगा, है ना। फिल्टर अप्लाई तो करना पड़ेगा, पर अब फिल्टर को यूज करने के लिए क्या होना चाहिए? कलर। तो मान लो अगर मैं मैनुअली कलर कर रहा हूँ,
तो भी एक दिक्कत होती है कब तक कलर करते फिर, है ना। एक एग्जांपल दे रहा हूँ, सिर्फ यही काम नहीं है, लेकिन अपन ने ऑटोमेटिक कलर सेट कर दिया कि अगर मैं फिल्टर बाद में यूज करूँ तो उस कलर को यूज कर लूँ, है ना। बहुत अलग अलग तरीके से काम करेगा, पर मेन पर्पस हाईलाइट करना ही है। मतलब आपको हर एक टॉपिक का एक मेन उद्देश्य क्या वो पता होना चाहिए, है ना। फिर तो अपन जंग जीत जाएंगे, क्योंकि मान लो आखिरी में जाके 50 टॉपिक हो जाएंगे, तो अगर सबकी एक एक मेन क्या चीज के लिए यूज हो रहा है अगर वो पता है तो अपन काम कर पाएंगे। नहीं तो अपन यही बोल जाएंगे ये किस यूज के लिए था। मेन पर्पस क्या है इसका, हाईलाइट करना। हाईलाइट वही हाईलाइट जो अपन समझते हैं ना, हाईलाइटर से हाईलाइट कर देते हैं वही, और कुछ हाईलाइट नहीं है ना। पर अलग अलग तरीके से ये यूज करोगे आप उसको हाईलाइट करके, कभी किस तरह से कभी किस तरह से। मान के चलते कि जब हमने फिल्टर देखा था, जैसे कि कोई भी शीट ले लेता हूँ, ये मेरी रिपोर्ट बनी हुई है। इसमें अगर मुझे बोला जाए कि भैया ऐसे नाम फाइंड करके दो जो डुप्लीकेशन हो, डुप्लीकेशन मतलब जो 2 बार आ रहे हो कम से कम, फिर 3 बार आ रहे 4 बार वो अलग बात है। ऐसे कोई नाम बताओ जो रिपीटेड है, डुप्लीकेशन हो, है ना। तो आप क्या करोगे, या तो देख देख के कलर करोगे कि ये रमेश डुप्लीकेशन है, फिर ये भी डुप्लीकेशन है, फिर ये भी डुप्लीकेशन है, फिर ये सुनील भी दिख रहा है डुप्लीकेशन, है ना। ठीक है। और फिर इसको मान लो मुझे ए टू जेड अरेंज करना है डुप्लीकेशन के बेस पे। अच्छा, अभी अगर आप कलर नहीं करते और आपको कोई बोलता है कि इनको ए टू जेड करो, तो आप तो पहले सबसे पहले क्या करते, फिल्टर लगाते, फिर क्या करते थे। पर इसमें वो भी व्यक्ति ए टू जेड हो जाता जो डुप्लीकेशन में है ही नहीं, जो यूनिक है वो भी तो होता। अगर अभी मैं डुप्लीकेशन कर दूं तो ये अरुण सबसे ऊपर आ जाएगा, जबकि मुझे तो अरुण चाहिए ही नहीं, है ना। तो देखो मेरा पर्पस तो था इसको ए टू जेड करके देना ऑन द बेसिस ऑफ डुप्लीकेशन। तो उसके लिए मेरे दिमाग आया कि यार पहले क्या कर लूँ, मैं हाईलाइट कर देता हूँ डुप्लीकेशन वाले को। ये हाईलाइट करा जैसा अभी मैं कर रहा था, है ना। फिर ये सुनील भी था डुप्लीकेशन। और अगर अब मैं फिल्टर बाई कलर कर दूँ तो हो जाएगा मेरा काम, हो जाएगा ना। अगर अब मैं शॉर्ट कर देता हूँ ये तो हो गया मेरा काम, है ना। फिर भले इस रिपोर्ट रिपोर्ट को मैं कट करके कहीं पेस्ट करके ए टू जेड भी जमा ना हो तो जमा सकता हूँ। तो मतलब देखो पर्पस मेरा था क्या, यहाँ कलर करना। मुझे कलर करने का तो बोला ही नहीं था, मुझे तो ये बोला था कि जितने भी डुप्लीकेशन उसकी एक ऊपर लिस्ट बना के दे दो। तो उसके लिए मैंने यूज कर लिया कलर। पर अगर ये मैनुअल कलर में करूँ तो कल को और भी कोई नाम रिपीट होंगे, तो फिर उसको वापस कलर करना, है ना। ये मैनुअल तरीका हो गया। या फिर रमेश पता चले अब डुप्लीकेशन में है ही नहीं तो उस पर कलर ही रह गया, उसको वापस हटाना। तो ये सब चीज़ें मैनुअल ना करते हुए मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग ले लूँगा। तो देखो आपको दिख रहा होगा होम टैब में ही कंडीशनल फॉर्मेटिंग, है ना। मान लो अभी डुप्लीकेशन की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले मैं डुप्लीकेशन के लिए ये सिलेक्ट करा मैंने। चाहे अमाउंट पे कर सकते हो, किसी भी आप कर सकते हो। आपको ये देखना है कि कोई ऐसा मार्क्स या ऐसा कोई नंबर है जो रिपीट हो रहा है ना। आपको जिस पे भी लगाना है डुप्लीकेशन लग सकता है ना। तो ये नाम मैंने सिलेक्ट करे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे आया, होम टैब के अंदर है ना, हाईलाइट सेल रूल दिख रहा है, हाईलाइट सेल्स रूल, ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, इक्वल टू, बहुत तरह की चीजें दी। सबसे नीचे लिखा डुप्लीकेट्स वैल्यू दिख रहा है, हाईलाइट सेल्स रूल्स के अंदर, है ना। कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट सेल्स रूल्स और डुप्लीकेट वैल्यूज। जैसे इस पे क्लिक करा तो प्रीव्यू तो दिखाने लग गया वो, अगर कोई डुप्लीकेशन होगा तो। अब यहाँ दिख रहा है देखो डुप्लीकेट, और इधर कलर, कौन सा कलर चाहिए आपको, जो भी कलर चाहिए आप इस लिस्ट से सिलेक्ट कर सकते हो। ये येलो, ग्रीन, लाइट रेड, रेड बॉर्डर है ना। तो मैं तो यही रख रहा हूँ अभी, लाइट रेड फिल विद डार्क रेड, ठीक है। दिख रहा है डुप्लीकेट पे सेट है, और कर दिया मैंने ओके।
ओके नहीं करूँगा जब तक अप्लाई नहीं होगा, है ना। प्रीव्यू भले दिखा दिया, तो देखो अपने आप इसने रमेश, सुनील और इनको हाईलाइट कर दिया, है ना। ये किस बेस पे करवाया हमने, डुप्लीकेट से। याद रखना कंडीशनल फॉर्मेटिंग अलग अलग तरीके से हाईलाइट करेगा, ये बोला है मैंने। एक तरीका ये था उसमें से, किस बेस पे करा इसने, डुप्लीकेशन के बेस पे। ये कब यूज करूंगा मैं, जब मुझे डुप्लीकेट्स फाइंड करना हो, तो नहीं करना हो तो नहीं करूंगा, है ना। अब देखो इसका फायदा क्या है, इसका फायदा ये है, इधर देखो एक बार स्क्रीन पे, मान लो सुनील 2 बार दिख रहा है, अगर यहाँ सुनील की जगह पता चले वो सुनीता था, अपन ने देखा है रिपीटेड क्यों हो रहा है, क्योंकि सुनील तो एक ही मेरे पास, पता चले ये सुनील 2 बार कर दिया, जहाँ पर क्या था, सुनीता। क्योंकि देखो ऐसा होता है ना, जब आप टेक्स्ट टाइप करने लगते हो तो वो पुराने के बेस पे ले लेता अपने आप, ऑटो फिल आता है ना उसमें, तो हो सकता है हमसे गलती हो गई उस टाइम, पता चलिए सुनीता था यार, तो अपन अब इसको, एक तो ये कि अपनी गलती भी अपन ने चेक कर ली। अब जैसे सुनील को सुनीता करा तो ऊपर का सुनील भी हाईलाइट होना बंद हो गया, यहाँ जो हो रहा था ना वो भी बंद हो गया है। क्यों, क्योंकि अब डुप्लीकेशन बचा ही नहीं। हाँ, एक ही बचा, पहले 2 थे तो दोनों जगह हाईलाइट हो रहा था, है ना। अगर ये रमेश हाईलाइट हो रहा, अगर ये भी खत्म हो जाते 2 तो हाईलाइट होना बंद। और जहां जहां अगर आता जाएगा रमेश, ये मान लो मैं रमेश बढ़ाते जाऊं तो अपने आप देखो हाईलाइट होते जा रहा है, ठीक है। ठीक है, आगे बढ़े, है ना। बहुत इजी है पर बहुत काम में आने वाला है, बहुत ही काम में आता है ना। फिर अब इसके अंदर देखो हाईलाइट सेल्स रूल के अंदर 4-5-6 चीजें दी थी। ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, इक्वल टू, दिख रहे ना। अब देखो अपन फिर से एक चीज सोचते हैं, मान लो अगर मैं बोलूँ आपको कि यार ये जो टोटल वाला कॉलम है, दिख रहा है टोटल वाला कॉलम, इसमें मुझे ऐसे जमा के दो स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, तो आप कर दोगे स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, फिल्टर आता है अपने को, या फिल्टर में लिखा आता था ना स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, या बोलूँ लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट जमा दो तो भी जमा दोगे। पर अगर मैं बोलूँ नहीं मुझे तो ऐसे जमा के दो, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट मतलब क्या हो गया कि सभी को जमा देगा वो तो। अब मुझे सिर्फ ऐसा चाहिए कि 1 लाख से ज्यादा वाले व्यक्ति को हाईलाइट करके दो, मुझे सबको नहीं जमाना है। मुझे किनको जमाना है, 1 लाख से 2 लाख, या 1 लाख से 3 लाख, या सिर्फ 1 लाख से ज्यादा, उससे कम वाले चाहिए ही नहीं, है ना। तो आप फिल्टर कैसे लगाओगे यहाँ पर, या यहाँ कहाँ लिखा कि 1 लाख वगैरह कुछ है, आपको एक एक फिगर ढूंढना पड़ेगा कि अच्छा ये 1 से ज्यादा है, ये 1 से ज्यादा है, ये कम है, एक एक टिक लगाना पड़ेगा ना। अभी अगर चलो आपको ही मैं बोल दूं कि इसमें से फिल्टर करके दे दो जो 2.5 लाख से ज्यादा है, तो आपको फिल्टर करने के लिए 2.5 से कम वालों को हटाना पड़ेगा इसे, है ना। तो उसकी जगह मैं क्या करूंगा, हाईलाइट कर दूंगा। तो अलग अलग तरह के ऑप्शन दिए, चलो अपन देख लेते हैं। मान लीजिए सिलेक्ट किया, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट रूल, ग्रेटर देन, मुझे मान लो हो सकता है 2.5 लाख से ऊपर वाले सबको हाईलाइट करना है, 2.5 लाख से ऊपर वालों को। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, है ना। अपने क्वेश्चन पे ध्यान दो, ये मत देखो अपन ग्रेटर देन देख रहे हैं, मुझे बोला गया 2.5 लाख से जितने भी ज्यादा हो सबको हाईलाइट कर दो, तो ग्रेटर देन। और ग्रेटर देन में पूछ रहा कौन सी अमाउंट, पूछेगा अमाउंट तो यहाँ लिख दूंगा क्या, 2.5 लाख रुपए, ठीक है। पहले सिलेक्ट किया है मैंने, है ना, पहले सिलेक्ट किया है किस एरिया पे अप्लाई होना चाहिए, है ना, वो कंपलसरी है, कहाँ अप्लाई करना है वो कंपलसरी है, ठीक है। सिलेक्ट करना 2.5 लाख और ओके, तो देखो उसी को हाईलाइट करा जो 2.5 लाख से ज्यादा है ना, ठीक है, ठीक है। बढ़े आगे, अब इसको हटाए कैसे वो भी समझ लो, पहले सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करो। ये बंद करो यार, जुकाम बहुत हो रहा है, पहले आवाज निकल देगी। अगर रूल लगा हुआ है ऑलरेडी तो हटाई कैसे, देखो रूल कभी कभी हटाना भी पड़ेगा। मान लो अभी मुझे बोला था 2.5 लाख से ऊपर वाले को हाईलाइट कर दो, फिर 2.5 से कम वाले को बोल रहे उसको हाईलाइट कर दो, तो एक जैसा हो जाएगा। हालांकि कलर अलग अलग करके डिफरेंस दिख सकता है। सिलेक्ट किया,
या आपको हटाना ही रूल, आपको पता है कि पहले हो सकता है किसी ने कुछ लगा रखा हो, हटा देता हूँ। वही कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गए, बाहर सबसे नीचे दिख रहा है क्लियर रूल, दिख रहा है क्लियर रूल। क्लियर रूल में दो ऑप्शन है, क्या क्या है, सिलेक्टेड सेल और इंटायर शीट। सिलेक्टेड सेल जो मैंने कॉलम सिलेक्ट करा उसको करेगा, सिलेक्टेड सेल में क्या होगा, जो कॉलम सिलेक्ट किया उस पे से, और इंटायर शीट में पूरी शीट से हट जाएगा ना। तो अपनी इच्छा अपने को कहाँ हटाना, मान लो अभी मुझे सिर्फ सिलेक्टेड सेल से हटाना है, तो ये हट गया ना, ठीक है। इंटायर शीट में पूरी शीट से हट जाएगा, ठीक है। अब मान लो अगला ऑप्शन क्या दिख रहा है, लेस देन, बिटवीन। आप खुद ही समझ रहे होंगे इसका फर्क है ना। लेस देन कब यूज करोगे, जब एक कोई अमाउंट दी कि यार इससे कम कौन कौन है जो सेल कर रहा हो। मान लो मुझे बोले यार देख, ऐसे व्यक्ति देखो जो 2 लाख की भी सेल नहीं कर पा रहे हो, जो 2 लाख की भी सेल नहीं कर पा रहे हो, मतलब मुझे देखना है कि 2 से कम कौन कर रहा है, तो मैं लेस देन लगाऊंगा और लिख दूंगा 2 लाख। अगर कोई होगा तो हाईलाइट होगा, और नहीं होगा तो ये रिपोर्ट्स मांगती कंपनी है ना, हाईलाइट करने का नहीं बोलेगी आपको। आपको तो बोलेगी कि मुझे ऐसी रिपोर्ट दो जिन्होंने 2 लाख की भी सेल नहीं की हो। तो मैंने मजबूरन हाईलाइट करा और फिर इसको शॉर्ट बाय कलर किया, है ना, शॉर्ट बाय कलर करके दे दी रिपोर्ट। तो इसके लिए मैं आया हाईलाइट के पास। मुझे हाईलाइट का भले ही नहीं बोला हो, हाँ बोला हो तो बात अलग, कि बोला भी हाईलाइट करके दे दो, हाईलाइट करके दे देंगे। बहुत बार आपको फिल्टर और इन दोनों का मिला जुला रूप मिलेगा, ठीक है ना। लेस देन समझ गए। वापिस इसको हटाना हो तो, या दूसरा कोई रूल लगाओ तो कलर अलग करना है ना, एक जैसा रूल लगा दोगे तो दिक्कत आएगी। अब मान लो बिटवीन, अगला ऑप्शन क्या रहा है, बिटवीन। बिटवीन में क्या होगा, एक रेंज बताएगा। इसको कब यूज करेंगे, देखो अभी मान लो मुझे बोला था कि 2 लाख से ऊपर वालों को हाईलाइट कर दो, तो 2 लाख से ऊपर वाले तो 10 लाख भी हो गया, 20 लाख भी सब हो गए। और मुझे बोल दिया कि 2 लाख से 5 लाख या 10 लाख, जो भी रेंज दे दियो, किसी के बीच के हाईलाइट करके दो, तो बिटवीन दे दूंगा, है ना। तो बिटवीन हो जाएगा ये बिटवीन। और इसमें डबल रेंज पूछेगा। अगर मैं लिख दूँ 2,50,000 से लेकर 3 लाख, मान लो मेरी 3 लाख की रेंज है, तो ये दो लोग हैं। उससे ज़्यादा हो सकते हैं, पर नहीं करा उसने हाईलाइट, क्योंकि उससे ज़्यादा वाले मुझे चाहिए ही नहीं। फिर अगला ऑप्शन क्या रहा है, इक्वल्स टू। इक्वल टू मतलब एक पर्टिकुलर वैल्यू, ना लेस देन ना ग्रेटर देन ना कुछ, है ना। ये कब यूज आएगी आपके हिसाब से, कब यूज आएगा इक्वल टू का, एक एग्जांपल दो कोई सॉलिड एग्जांपल की जो लगे, हाँ सही। इक्वल टू कब यूज होगा, हाँ, पर एक एग्जांपल। इक्वल टू लगेगा वही जब एग्जैक्ट कोई वैल्यू फाइंड करना हो, जैसे जैसे जानना चाह रहा हूँ मैं, जैसे 500 से 1000 वाले चाहिए। तो फिर तो बिटवीन हो गया, कौन सा इक्वल टू हो गया, हाँ 8,000 की सेल किसने किसने करी, है ना। तो जैसे सेल का अपन एग्जांपल दे रहे तो थोड़ा सा गलत लग रहा है, क्योंकि सिर्फ एक 8,000 की सेल या भले 2 लाख की सेल जान के कोई क्या करेगा। मतलब सॉलिड एग्जांपल जा रहा हूँ मैं कि देखो है, कितने जनों ने इक्वल सेल, तो भैया वो तो पूछेगा कितनी सेल है। अरे सॉलिड कब यूज है, हाँ ये वही बात हो गई जो अभी आपने बोल दी, कौन कौन 1 लाख की सेल करी, वही होगा। अगर मैं यहाँ लिख दूँ 1 लाख, तो 1 लाख की सेल बताएगा, वो आप गलत नहीं बोल रहे हो। मान लो चलो मैंने 1 लाख लिखा, अब ये 1 लाख कोई क्या थी, मतलब कोई हाईलाइट नहीं हो, हाँ एक एग्जाम्पल सॉलिड मुझे चाहिए कि, जैसे कुछ स्कीम्स निकलती है तो उसमें क्राइटेरिया फिक्स रहता है कि आपकी इनकम इतनी रहनी चाहिए तो आपको उसके ऊपर कुछ भी मिलेगा। तो पता करने के लिए अपन एक पर्टिकुलर वैल्यू डाल दे तो वो हाईलाइट कर देगा ना। अगर उससे ज़्यादा होगी तो आप क्राइटेरिया से बाहर हो जाएगा, उससे कम होगी तो ना इनकम इतनी होगी तो वो तो अप टू वाली बात हो गई। अच्छा एग्जाम्पल दे रहा हूँ। हाँ, नहीं तो एग्जाम्पल फीट कम बैठ रहा है मुझे।
अरे भैया, आप सोचो कि आप एक ओनर हो या भले कि एम्प्लॉय हो, आपको इस फंक्शन पे कब जाना पड़ सकता है? अच्छा, आप ऐसा कभी सोचोगे कि 1 ही लाख की सेल किसने करी है? ऐसा क्या 1 लाख से प्यार है अपने को? मैं तो ये जानना चाहता हूँ। हाँ, ये हो सकता है कि 1 लाख तक की सेल किसने करी, 1 लाख से ज्यादा की किसने करी, 1 से 2 लाख की सेल कौन कर रहा है, उसके एग्जाम्पल वो फिट थे। एक ही, अच्छा सेल क्या एक रेंडमली फिगर में होगी क्या कभी? वो तो फिक्स तो है नहीं कि इसी सेल इसी अमाउंट की होगी। मैं इसका एक एग्जांपल चाह रहा हूँ, आप कब यूज करोगे? आपको क्या लग रहा है कि मैं इस टाइम पे यूज करूंगा? हाँ, अगर आपको लग रहा है कि मैं 1 लाख की सेल देखना चाह रहा हूँ तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मैं मना भी नहीं कर रहा हूँ, बस सॉलिड नहीं बैठ रहा है मुझे। अच्छा, इक्वल टू का मतलब क्या होगा पहले तो ये बताओ। एग्जैक्ट जो लिखोगे उसी को फाइंड आउट करेगा। अरे भैया, एग्जाम्पल ये हो गया कि किसी का आधार नंबर फाइंड आउट करना हो, तो एग्जैक्ट आधार नंबर ही फाइंड करेगा जो आप लिखोगे। किसी का पेन नंबर फाइंड आउट करना हो, लकी ड्रॉ नंबर खुला है, वो एक ही रहेगा, कोई दूसरे का किसी का कभी नहीं रहेगा, तो उसको फाइंड आउट करना हो, ये इसके एग्जाम्पल है सॉलिड। अब लग रहा है आपको सही के? अरे आधार नंबर तुम्हारा किसी से मैच होगा क्या? और मुझे हाईलाइट करना है तुम्हारे आधार नंबर को, तुमने बोल दिया और मैंने लिख दिया। पेन नंबर फाइंड आउट करना हो, आपको नहीं मिल रहा, मान लो फिल्टर में हो सकता है किसी कारण से नहीं मिल रहा है, स्पेस लग गई या कुछ हो गया, फिल्टर कर भी रहे, तो हाईलाइट तो कर देगा वो कि ये रहा हाईलाइट। ये हुआ ना इक्वल टू का? लकी ड्रॉ खुले है, हजारों लाखों नाम है जिन्होंने टिकट ली थी, ये नंबर आपके पास आ गया कि ये विजेता है, पर अब कौन है मुझे हाईलाइट करना है, तो मैंने सिलेक्ट करा और इक्वल टू में गया और लिख दिया वो नंबर जो लिखूंगा, तो एग्जैक्ट उसी को हाईलाइट करेगा जो लिखूंगा। ये उसके सॉलिड एग्जांपल है ना? अब लग रहा है आपको कि बिल्कुल है सही, है ना? अरे है कि नहीं? तो यही तो पूछना चाह रहा था कि आपको कब फाइंड आउट कर इस फंक्शन पे आना पड़ सकता है। हाँ, अगर ऐसा है गीतांश कि अपन ने कुछ बताया था पहले से कि यार इतने रुपए की फिक्स जिसके योग से सेल हो गई हो उसको कुछ इनाम है, एक अलग बात है कि हमारे ये लकी ड्रॉ निकाला हमने कि ये फिगर आया जब जिसने भी इतनी इतनी सेल की हो एग्जैक्ट वही, तो उसको इनाम, तो वो अलग बात है इसकी। आप ऐसा तो नहीं कि उससे ज्यादा वाले को इग्नोर कर दोगे, हो ही नहीं सकता। चलो अगला ऑप्शन क्या रहा? टेक्स्ट डेट कंटेंट है ना? तो टेक्स्ट डेट कंटेंट मान लो मुझे, ये नाम पे ही अपन एग्जांपल लेते हैं, पूरा ना हाइलाइटर हटा रहा हूँ पहले में, क्लियर रूल ये तो आ गया ना आपको हटाना। मान लो रमेश को ही हाईलाइट करना है, सिर्फ रमेश को, टेक्स्ट डेट कंटेंट में क्लिक करा और रमेश लिखा, डुप्लीकेशन की बात नहीं हो रही है ना? मान लो मैंने अरुण लिख दिया, अरुण तो है ही नहीं इसके अंदर, तो नहीं करेगा हाईलाइट। मान लो सुनीता लिखा, फिर सुनीता को हाईलाइट कर दिया, जो भी लिखूंगा उसको हाईलाइट करेगा। हाँ, वो नाम ज्यादा बार होगा तो हाईलाइट होते जाएगा वो, पर ये डुप्लीकेशन के पर्पज से नहीं लगाया मैंने ना, ये पर्टिकुलर सुनीता को हाईलाइट करने के लिए था, ठीक है? हाँ, जो भी लिखूंगा उससे रिलेटेड। इसका फायदा ये है कि देखो, ये चीज तो मैं फिल्टर में भी कर सकता था चाहता तो, ये चीज में, पर फिल्टर में मान लो वही स्पेलिंग मिस्टेक हुई तो वो नहीं करता इतना, पर ये हाईलाइट उससे रिलेटेड स्पेलिंग होते हुए भी कर देगा हाईलाइट। जैसे एक में VIM लिखा तो देखो VI लिखते ही विमल पूरा हाईलाइट हो गया। मान लो मुझे पूरा नाम नहीं पता कि यार क्या था, है ना? थोड़ा सा कुछ टेक्स्ट पता है, कोई ऐसी कोई चीज लिखी है तो मैं थोड़ा भी टाइप करूंगा तो उससे रिलेटेड हाईलाइट होने लग गया, है ना? तो इजीली ढूंढ के दे देगा, ठीक है? चलो, अ डेट ओक्यूरिंग, डेट पे काम करेगा ये, डेट पे काम करेगा। डेट पे कैसे काम करेगा? अच्छा, डेट उसके लिए बनानी पड़ेगी पहले, कहीं बना लेते हैं कोई। अपन ने नई शीट ली ना कंडीशनल फॉर्मेटिंग, वहां पे कर लेते हैं। आपको ये आइडिया हो गया इसका काम हाईलाइट करना है, तो अब डेट है तो डेट को करेगा। डेट कैसे? उसके लिए कुछ डेट बना लेते हैं पहले तो, जैसे कि आज क्या तारीख है, 27 जुलाई, है ना? मैं कुछ डेट्स लिख रहा हूँ, कुछ पुरानी लिख रहा हूँ, मतलब 2 4 8 दिन पहले की, कुछ नेक्स्ट मंथ की लिख रहा हूँ, है ना? डेट है तो किसी भी तारीख हो सकती है, मान लो आगे मीटिंग होगी इस तारीख को होगी, अगला ये टास्क है ये,
है ना। कुछ और पुराने लिख देता हूँ, 20 जून लिख देता हूँ। टुमारो की लिख देता हूँ, टुमारो क्या डेट आने वाली। एक यस्टरडे लिख देता हूँ चाहूँ तो। फॉर्मेट देख लेना अपने सिस्टम में, अगर मंथ पहले हो डेट बाद में हो तो उसके हिसाब से लिखना है ना, नहीं तो काम नहीं करेगा। आपके सिस्टम में फॉर्मेट देख लेना डेट का कैसे चल रहा है, डी डी एम एम वाई वाई चल रहा है कि एम एम डी डी वाई वाई चल रहा है ना, उसके हिसाब से लिखना है ना। यही ले लो, मैंने लिखी यही ले लो। कनन और अक्षिता आधे दिन वो आएगी आधे दिन तुम आओगे, ऐसा है क्या? हम्म। और ये कनन कनन कहाँ थे, तुम कहाँ थे? हैं? अच्छा, अब देखो ये डेट है, मान लो कुछ डेट्स लिखी मैंने। सबसे पहले तो क्या करना होगा, सिलेक्ट करना होगा। सिलेक्ट नहीं करोगे तो पता नहीं पड़ेगा उसको, है ना, कहाँ ढूंढ रहे हो आप। फिर लिख लिया ना डेट तो, चलो हाईलाइट सेल, ये आ गया मैं डेट ओक्यूरिंग पे। आ जाओ ना यहाँ तक। ये डेट में कुछ अलग अलग टाइप की डेट दी, यस्टरडे, टुडे, टुमारो, है ना। वो पूछा किस तरह से फाइंड करना। देखो मेरे इसमें भी यस्टरडे सिलेक्ट था तो अपना उसने यस्टरडे वाले को हाईलाइट कर दिया। अगर मुझे करना है टुडे है तो टुडे को हाईलाइट कर देगा, मुझे करना है टुमारो तो टुमारो को हाईलाइट कर देगा, है ना। ठीक है। इन द लास्ट 7 डेज, इन द लास्ट 7 डेज को हाईलाइट कर देगा। लास्ट वीक तो लास्ट वीक को कर देगा। अच्छा, देखते जा रहे हो बदल बदल के। अच्छा, लास्ट वीक और इन द लास्ट 7 डेज में फर्क है क्या? फर्क है ना, है ना। नहीं, यूं क्या फर्क है, लास्ट 7 डेज और लास्ट वीक में क्या फर्क है ना। जैसे कि आज मान लो सैटरडे होता, इधर देखो जिसको नहीं पता है, क्योंकि ये तो हाईलाइट कर रहा है पर पता चला आप गलत ही सिलेक्ट कर रहे हो, है ना। आज अगर सैटरडे है तो इन द लास्ट 7 डेज क्या हो गए, संडे से लेकर ये सैटरडे तक। नहीं, इन द लास्ट 7 डेज मतलब, है ना। आज शनिवार है तो कल वाला शुक्रवार, परसों वाला जो गुरुवार गया वो बुधवार, ऐसे करते करते जो संडे से लेकर शनिवार तक हमने 7 दिन बिताई है, तो ये इन द लास्ट 7 डेज हो गया। पर अगर कोई बोल रहा लास्ट वीक को हाईलाइट करो तो संडे के पहले वाला। अरे नहीं समझ रहे हो? अब भैया ये चीजें कोई एक्सेल से थोड़ी रिलेट कर दी यार। कैलेंडर है तुम्हारे इसमें? नहीं, कुछ लोग नहीं समझे, चेहरे से लग रहा है ना। अरे आज अगर शनिवार है तो लास्ट वीक कौन सा हो गया? बिल्कुल पिछला वीक हो गया ना। तो मतलब उसको पूरे को हाईलाइट करना है ना, लास्ट 7 डेज मतलब आज से 7 दिन का हाईलाइट करना है ना, बहुत फर्क है। तो इसलिए ध्यान रखना कि आपको क्या हाईलाइट करना है, उसके हिसाब से ही करना है ना। तो आप इसके हिसाब से कर सकते हो, लास्ट मंथ वाले को कर सकते हो, नेक्स्ट मंथ कर सकते हो, है ना। ठीक है। कलर आपको बताइए कौन सा भी कलर आप कर सकते हो अपने हिसाब से, ठीक है। चलो, ये वाला एक पोर्शन खत्म। फिर है टॉप बॉटम रूल्स। ये टॉप बॉटम और इनमें मैं एक एक दो दो चीज बता रहा हूँ, बाकी सब अपन मैनेज रूल में देखेंगे, क्योंकि फाइनली मैनेज रूल जो लिखा ना सबसे नीचे, उसके अंदर सब कुछ मिला जुला रूल है ना। टॉप बॉटम रूल पे आ गए, सेकंड वाले पे। टॉप 10 आइटम्स देख लेते हैं अपन और बॉटम 10 आइटम्स देख लेते हैं, टॉप और बॉटम, बाकी सब चीजें उधर देखेंगे। तो टॉप बॉटम मतलब नाम तो समझते हो, समझते हो ना टॉप बॉटम। देखो वापस में आ गया अमाउंट वाली शीट पे, जिस पे अमाउंट लिखे थे, वापस में किस पे आ गया, अमाउंट वाली शीट पे। देखो अभी तक मुझे बोला जा रहा था कि 2 लाख से ऊपर की सेल किसने करी उसको हाईलाइट करो, 2 से कम किसने करी, 2 से 4 तक किसने करी, है ना, एग्जैक्ट 2 लाख किसने सेल करी।
अब मुझे ये नहीं बोला गया कि एक रेंज या इससे कम या इससे ज्यादा, मुझे बोला टॉप 10 बता दो, कौन टॉप 10 इसमें, टॉप 10 सेलर कौन है। मतलब एक अमाउंट नहीं बताइए कोई भी, हो सकता है टॉप 10 50,000 वाले ही सारे टॉप 10 हो गए, है ना। तो मैंने क्या करा, सिलेक्ट किया, टॉप बॉटम रूल्स में आया और टॉप 10 आइटम्स, ठीक है। अभी सारे ही हाईलाइट दिखा रहा है, क्यों क्यों, क्योंकि नाम ही 10 या उससे कम है ना, तो सभी टॉप 10 ही हो गए अपने आप में। तो इसमें दिया है, अगर मुझे और भी कम करना हो, मान लो मुझे सिर्फ टॉप 2 देखना है, कौन है इसमें से टॉप 2 या टॉप 3, जो भी देखना हो, कम ज़्यादा कर सकता हूँ, है ना। 5,000 लोग में से आपको टॉप 50 भी निकालना पड़ सकता है, तो टॉप 50 कर देंगे, टाइप कर देंगे, है ना। इसमें कोई रेंज नहीं पूछी है ना, ध्यान रखना आपको। देखो टाइम पे आपको याद आना चाहिए कि मैं कौन सा फंक्शन यूज करूँ, क्योंकि अभी आपको लग रहा है कि यूँ बहुत इजी, वास्तव में इजी क्या कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे, सिलेक्ट करके फंक्शन को चूज कर रहे हैं। पर ये याद आना चाहिए टाइम पे, आपको जब काम कर रहे हो उस टाइम एग्जैक्ट कि अच्छा इससे ये चीज हो सकती है ना। नहीं तो आपको बोला है टॉप 10 ढूंढो और आप 2 लाख 4 लाख देख रहे हो, बोला ही नहीं 2 लाख 4 लाख की बात ही नहीं है ना। ऐसा ही बॉटम 10 हो गया, अगर इसमें से 10% देखने कौन है या 2% देखने, ये टॉप 2 है जो सबसे कम सेल कर रहे हैं ना। आपको ऐसी रिपोर्ट्स बोला जाएगा, है ना, ये सब किए हमने काम कि यार ऐसी रिपोर्ट बना के दो जो लास्ट 3 लोग की, यार जो सबसे कम सेल कर रहे हो सकता है उनको वार्निंग देना है कि भैया काम करो, है ना। हाँ, अगर ये बोला है कि 50,000 से कम की सेल कौन कर रहा है, तो फिर टॉप बॉटम में मत जाना, है ना। फिर वही ऑप्शन, कौन सा, 50,000 लेस देन ग्रेटर देन, ठीक है। ये परसेंटेज वगैरह दिख रहे हैं सब, अपन मैनेज रूल में आ जाएंगे सब, है ना, इनको छोड़ रहे हैं क्योंकि डबल डबल मेहनत क्या कर मतलब। फिर आ रहा है डेटा बार्स, दिख रहा है डेटा बार्स, ये सेल की वैल्यू के हिसाब से उसको हाईलाइट कर रहा है, फिल कर रहा है सेल को। कोई टॉप नहीं, कोई बॉटम नहीं, कोई पर्टिकुलर अमाउंट नहीं, जितनी वैल्यू लिखी उसके हिसाब से फिल। तो ये रिपोर्ट्स आप प्रेजेंट करोगे तो बहुत अच्छा लगेगा प्रेजेंटेशन में कि इस तरह से चल रहा है ना, सेल फिल हो रहा है ना। देखो जो भी कलर देना हो दे सकते हो, है ना। इस तरह से आप प्रेजेंट करोगे तो थोड़ा इफेक्ट पड़ेगा, एक नॉर्मल रिपोर्ट देना और एक इस तरह की चीज जल्दी समझ में आएगा, है ना। रिपोर्ट प्रेजेंटेशन भी देना पड़ेगा कंपनी में आपको, तो बहुत इजीली समझ में आ रहा है। अच्छा, ये सेल फिल किस बेस पे कर रहा है, एक सबसे जो टॉप वैल्यू है उसको उसने 100% मान लिया है ना। तो वैल्यू अलग अलग बताएगी तो सेल कलर में फर्क आएगा, ठीक है। जैसे कि अभी अभी क्या, इधर देखना, एक सेकंड इधर देखना, ये तकरीबन 60% हाईलाइट दिख रहा है। लेकिन अगर ये इसको मैं चेंज कर दूं इधर को, इसके बेस पे लिया होगा इसने परसेंटेज, क्योंकि हाई वैल्यू यही दिख रही। अगर इसको मैं 5 लाख कर देता हूँ, मान लो टॉप सेल कितनी हो गई 5 लाख, तो ये अपने आप छोटा हो गया, देखो, है ना। पहले ज्यादा दिख रही थी, फिर क्या उस सेल में फर्क करा, उसमें तो कुछ भी नहीं करा है, पर दूसरा चेंज हो गया तो अपने आप, तो एक दूसरे अमीर को देख के व्यक्ति दूसरा गरीब हो जाता है ना। उसके पास पैसा दिखता ही है, पर वो ज्यादा अमीर है तो अपने आप से दूसरा क्या हो गया, गरीब हो गया, है ना। ठीक है, तो अब इसमें एक चीज ध्यान रखना चाहिए। अच्छा, आप फिर मुझे एक आंसर दो, मैं बीच बीच में पूछते रहता हूँ, मेरी आदत है। ये वाला रूल लगाते टाइम आप ऐसा क्या ध्यान रखोगे कि ये गलती तो होनी ही नहीं चाहिए। ये अभी जो लास्ट अपन सेल फिल करके देखे ना, इसमें देखो 2 लाख से ज्यादा की हाईलाइट, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं, वो 2 लाख से ज्यादा। इसमें ऐसा क्या ध्यान रखोगे कि ये गलती तो अगर कर दी तो गड़बड़ हो जाएगी। कुछ दिख रहा आपको ऐसा कुछ? अमाउंट नहीं, अमाउंट तो दिया ही नहीं हमने उसमें कोई। हाँ, टाइप गलत हो गया, हाँ वो तो है यार, वो तो अमाउंट गलत टाइप हो गया तो वो तो हर चीज पे इफेक्ट जाएगा वो तो। ये मत सिलेक्ट करना कभी भी रूल लगाते टाइम, कौन सा, क्योंकि इसको 100% मान लेगा तो ये तो वैसे भी हमें तो ज्यादा ही रहेगा, क्योंकि सबसे जुड़ के बना है। तो कहने मतलब अगर इसको भी ले लिया तो ये सब कम हो जाएंगे ना अपने आप। देखो बाकी दूसरे रूल में अगर ये सिलेक्ट हो भी जाता, मान लो 2 लाख से ज्यादा की सेल, तो क्या होता है, इस पे एक इफेक्ट आता है कि ये भी हाईलाइट होता है, इससे ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर अगर इस वाले रूल में
पहले क्लियर रूल करता हूँ, है ना। आपने लास्ट का नीचे का टोटल भी अगर सिलेक्ट कर लिया गलती से भी और डेटा बार ले लिया तो देखो सब खाली खाली दिख रहे हैं, क्योंकि आपने इसको ले लिया ना, तो ये 100% ये तो हमेशा ज़्यादा ही रहेगा। हमें छोटी सी इतनी सी गलती से ये बड़ा प्रेजेंटेशन गलत हो सकता है ना, कि इसमें कभी भी इसको टोटल को नीचे वाले को सिलेक्ट नहीं हो जाए गलती से भी, है ना। ये कलर स्केल ये भी मैनेज रूल में देखेंगे, कोई मतलब नहीं है। आइकन आइकन दिख रहा है आपको, ये ट्रिपल वाले ले रहा हूँ अभी मैं, ये भी आपने को सेट तो मैनेज से करना पर आ गए ना। देखो अभी मैं ऐसे ही कोई एक आइकन से ले रहा हूँ, ये शुरू वाले ले लिया, इसमें कुछ ग्रीन है, कुछ येलो है और कुछ क्या है, रेड, है ना। अभी ये आइकन लिए मैंने, है ना। ग्रीन रेड वाले वो जो बॉटम है, येलो वाले जो है ना, और जो ग्रीन है वो टॉप वाले, ठीक है। पर अभी ये क्या हो रहा है कि अपने आप ये एरो चेंज कर रहा है, जैसे अभी यहाँ 150 लिख दिया मैंने तो ये येलो हो गया अपने आप। अगर मैं चाहूँ कि मैं मेरे हिसाब से सेट करूँ, मैं मेरे हिसाब से सेट करूँ भैया किसको ग्रीन मिलना, मतलब कौन बॉटम है, मैं डिसाइड करेगी ना, कंपनी करेगी ना डिसाइड, तो कि भैया ये वाले लोग टॉप है, मतलब इस वैल्यू से ऊपर वाले सब क्या है, टॉप, इस वैल्यू से कम वाले सब ग्रीन है और इस वैल्यू से कम वाले सब रेड है, मतलब सब बॉटम में अच्छा परफॉर्म करो। अभी आप इसको लगा के देखो, ऐसे ही कुछ फिगर चेंज करके देखो तो ये अपने आप कुछ भी चेंज कर करके दे रहा है। ये जैसे यहाँ मैं 2,50,000 लिख दूँ, क्योंकि दूसरे पे भी इफेक्ट आ रहा है, इसका कारण वो है कहने का। ये लिखा यहाँ 1,00,000 है पर ये अपने आप येलो हो गए, तो भैया ये तो मुझे डिसाइड करना है कि ये येलो है कि नहीं है। तो रूल तो लगा दिया अपन ने, पर अब रूल को हम करेंगे एडिट। अभी तक एडिट नहीं करा कुछ भी, किसी भी रूल को एडिट कर सकते हैं जो हम लगा रहे थे। तो एडिट करने के लिए आपको सिलेक्ट करना है, जहां रूल लगाओ उसको सिलेक्ट करेंगे पहले, ठीक है। फिर जाएंगे सबसे नीचे मैनेज रूल लिखा है ना, वहां पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग में मैनेज रूल। मैनेज रूल पे गए, देखो रूल जो लगा है वो दिख जाएगा। मैनेज रूल में जाओगे तो उस पर्टिकुलर सेल जो आपने सिलेक्ट किए है उसमें जितने तरह के भी रूल लगे होंगे ना सब दिखेंगे आपको। मान लो ग्रेटर देन लेस देन सब लगे रहते हैं ना, अगर सब दिखते पूरी रेंज के साथ दिखता कि इस रेंज में ये है, इस रेंज में ये है, इस रेंज में ये है, जितने भी रूल लगे होते हैं ना सब दिखेंगे, है ना। इस रूल को सिलेक्ट करना जिसको एडिट करना, अभी तो एक ही दिख रहा है, अगर 4-5 रूल लगे होंगे तो दिखेंगे। अब यहाँ से थोड़ा सा एडवांस चालू हो जाएगा, है ना, ये कंडीशनल। अभी तक हालांकि कंडीशनल फॉर्मेटिंग खुद एडवांस पार्ट है अपने आप में, पर अब उसका एडवांस चलेगा धीरे धीरे ना, तो अब थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि अभी तक तो सिंपल था, टिक कर रहे थे और खत्म हो रहा था काम, है ना। अब जो भी चलेगा वो सब थोड़ा एडवांस चलेगा। एडिट रूल दिया है, चाहो तो डिलीट कर सकते हो रूल को, अगर नीचे यहाँ से भी हो सकता है ना डिलीट। एडिट रूल पे गए, ये तीनों एरो दिख रहे हैं, ठीक है। ये वैल्यू हमारा जो सेल था वो वैल्यू में है कि परसेंट में, वैल्यू ही था नॉर्मल सा, तो इस परसेंट को हम कर लेंगे नंबर, इधर परसेंट लिखा इसको कर लिया हमने नंबर, है ना। नंबर्स करना जरूरी है, ठीक है। ये नंबर में कन्वर्ट कर दिया। अब सबसे पहले ग्रीन एरो लिखा है, रटना नहीं है, जो हमको बोला वो हम करेंगे। मान लो मुझे पहले तो बोला क्या है, कंपनी ने क्या बोला कि कौन ग्रीन है कौन, मान लो मुझे बोल दिया कि जितने भी लोग 2.5 से ऊपर वाले जितने भी है वो सब अपने लिए क्या है, अच्छी सेल करे टॉप, तो मैंने लिख दिया यहाँ 2.5 लाख। भले ही उन्होंने नहीं करी हो सेल, आप वैल्यू मत देखना अपनी सेल के ना, हो सकता है एक ने भी नहीं करी हो 2.5 की, तो भी आप लगा दें, ऐसा नहीं कि उसमें नहीं है तो आप लगा भी नहीं, कंपनी ने आपको बोला ना, कंपनी ने अगर मुझे टास्क दिया है कि ये चीज है ना। अच्छा कैसे पता पड़ा 2.5
तो देखो लिखा है ग्रेटर देन और इक्वल, है ना। इफ हम पढ़ चुके तो ये हमारे लिए थोड़ा सा फेमिलियर हो गया। क्लियर लिखा देखो, ग्रीन एरो व्हेन वैल्यू इज ग्रेटर देन एंड इक्वल, कितनी 2.5, है ना। देखा जाए तो ये इफ टाइप हो रहा है ना। इफ इफ व्हेन वैल्यू इज ग्रेटर देन और इक्वल 250, देन क्या हो गया, ग्रीन एरो। फिर लिखा है येलो के लिए व्हेन लेस देन, अभी जीरो क्या हो रहा है क्योंकि जीरो लिखा हुआ है, उसको पढ़ो देखो साइन को, व्हेन लेस देन एंड ग्रेटर देन और इक्वल, इस साइन के मीनिंग समझो देखो। लेस देन मतलब किससे, जो 2.5 लाख लिखा ना मैंने उससे कम, शुरू में लेस देन लिखा, वेन लेस देन हो इस 2.5 लाख से, बट ग्रेटर देन और इक्वल हो, बट ग्रेटर देन और इक्वल तो किससे, जो मैं लिखूंगा, मान लो 2 लाख बता दिया, अगला अगला क्या बता दिया मुझे, ये 2 लाख लिख दिया मुझे, मतलब 2 लाख और उससे ज्यादा, बट कहाँ तक, किससे लेस देन, 2.5 से, तो ये लो हो गया। और अब इसमें टाइप करने का नहीं दे रहा है, सीधी सी बात है कि 2 लाख से जितने भी लेस देन है वो सब रेड बॉटम है मेरे लिए, है ना, ठीक है ना। और ये ऐसे ही चलेगा, ग्रेटर फिर उससे कम फिर उससे कम, 2.5 और उससे ज्यादा हो तो ग्रीन, 2 और उससे ज्यादा हो बट लेस देन और 2.5 लाख तो ये लो। अब कर दिया इसको अपन ने ओके, और लास्ट में अप्लाई करके ओके। अब ये हमारे हिसाब से सेट हुआ। अब कहीं वैल्यू भी चेंज होगी ना तो दूसरे किसी पे इफेक्ट ही नहीं आएगा। अभी क्या हो रहा था, एक को चेंज करने पे सब पे इफेक्ट आ रहा था, अब आप जिस पे वैल्यू चेंज होगी ना उसी पे इफेक्ट आएगा। अगर मैं देखो मेरे इसमें 2 से कम वाले सब रेट थे तो ये रेट दिख रहा है, 2 से लेकर 2,49,999 तक येलो चल रहा होगा, और 2.5 से ऊपर होगा तो ग्रीन, ये 3 लोग हैं मेरे इसमें ग्रीन। वैल्यू चेंज करूंगा तो किसी दूसरे से कनेक्शन नहीं बचा है, उसी पे इफेक्ट आएगा, है ना। आपने पहले बदल के देखी थी वैल्यू, पहले एक को चेंज करने दूसरा कोई कनेक्शन बिगड़ रहा था, अब नहीं बिगड़ेगा, है ना। अब जिसका जिसके ऊपर इफेक्ट, ठीक है। ये बन गया, ये तो आइकन्स के लिए था। अब धीरे 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 हम वैल्यू में, अब कंडीशनल फॉर्मेटिंग का एडवांस चलेगा थोड़ा सा, है ना। और ये आइकन्स के लिए देखा अपन, है ना, क्योंकि आइकन्स भी होते हैं, ये भी प्रेजेंटेशन का अच्छा तरीका है ना। दिखा रहा रिपोर्ट देखो कि भैया ये अच्छा ग्रो कर रहा है, ये सही नहीं कर रहा है काम, ऐसे रिपोर्ट्स अगर आप देते हो तो इफेक्ट थोड़ा अच्छा पड़ेगा, है ना। रिव्यू अच्छा होगा, अप्राइजल अच्छा मिलेगा, है ना, वैल्यूएशन अच्छी होगी। एक व्यक्ति ऐसे ही नॉर्मल रिपोर्ट भेज देगा और एक थोड़ा उसको सजा के देगा तो फर्क तो पड़ेगा। देखो स्कूल में अपन कोई अच्छी नोटबुक रखता था साफ सुथरी तो उसको वेरी गुड मिलते ही कि नहीं, और अपन कचरा बनाएंगे नोटबुक को तो वो ऐसा ही होता है कि यार नंबर कम, भले ही सेम आंसर लिखा हो, पड़ता है कि नहीं फर्क, तो ये हर जगह पड़ेगा फर्क, है ना। अब मैनेज रूल अपन देखेंगे, क्या वर्ड का टाइम हो रहा है क्या, 5 मिनट क्या करें, एक चीज तो देख लेते हैं, है ना, कल आपके लिए तो थोड़ा कुछ काम है, इसी पे लगा देता हूँ, है ना। ये सिलेक्ट किया, मैनेज रूल दिख रहा है, सिलेक्ट करना तो कंपलसरी है ना, जहाँ सिलेक्ट करोगे वहीं पाएगा मैनेज रूल। मान लो एक रूल तो लगा है, अब मुझे कुछ और काम बोला है, मुझे ऐसा बोला गया, एक अलग अलग रेंज दे दिया। अभी तक मैं क्या कर रहा था, ग्रेटर देन लेस देन, पर मुझे एक अलग अलग रेंज दे दी, इस रेंज से इस रेंज तक ये कलर, इस रेंज से इस रेंज तक ये कलर करना हाईलाइट, तो न्यू रूल कर रहा हूँ मैं। आइकन वाला तो रूल अलग ही लगा है, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं, लगे आइकन्स तो, न्यू रूल करा मैंने। फिर दिख रहा है फॉर्मेट ओनली सेल्स दैट कंटेन, दिख रहा है फॉर्मेट ओनली सेल्स दैट कंटेन, सेकंड वाला ऑप्शन है ना।
इसको सिलेक्ट किया तो देखो नीचे मीनू चेंज हो गई, अलग तरह की थोड़ी, है ना। फर्स्ट वाला दिख रहा है सेल वैल्यू, है ना। उसके अंदर और भी है पर अपन सेल वैल्यू ले रहे हैं अभी। सेल वैल्यू लेंगे तो इधर अलग दिखेगा, टेक्स्ट लूंगा तो अलग ऑप्शन दिखेंगे। जो सिलेक्ट कर रहे हैं ना उसमें चेंज हो रहा है आगे के ऑप्शन, है ना। तो वैल्यू ले रहा हूँ तो वैल्यू है अभी तो, फिर वैल्यू में पूछ रहा है बिटवीन के नॉट इक्वल की क्या, है ना। मान लो मुझे 3 अलग अलग टास्क दिए गए। एक कैसा दिया कि 2.5 से ऊपर वाले में मान लो ग्रीन कलर दिखे, ठीक है। वो जैसे ये अभी लगे थे ना अपने एरो, उसी टाइप के मान लो कलर दे दिया अलग अलग, उनको ग्रीन देना है। फिर 1.5 से 2 तक वाले को मान लो कोई दूसरा कलर देना, चलो लेते हैं अलग अलग। तो 2.5 से ऊपर वाले, तो 2.5 से ऊपर के लिए कौन सा ऑप्शन लूँ इसमें से, ग्रेटर देन। 2.5 से ऊपर के लिए अगर 2.5 भी और इससे ज्यादा भी तो कौन सा हो जाता, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, है ना। तो अभी ग्रेटर देन ले लिया मैंने और लिख दिया यहाँ क्या, 2.5 लाख। ठीक है। फिर फॉर्मेट दिख रहा है, फॉर्मेट दिख रहा है, फॉर्मेट। फॉर्मेट में गए तो ये 4 तरह के फॉर्मेट दिख रहे हैं अलग अलग। अभी मुझको कलर करना है तो ये फिल दिख रहा है, फिल। मान लो ये ग्रीन है तो ग्रीन कलर ले लिया, जो भी आपको लेना हो ले लो। ओके किया, है ना। सेट तो कर ही दिया इसको हमने, फिर से ओके किया। अभी एक ही को अप्लाई कर देते, फिर 2 को कर दिया ओके। यहाँ आ गए अपन अपने न्यू एडिटोरी चलता था यहाँ पर अप्लाई करके ओके कर दिया। तो जितने भी 2.5 से ऊपर है वो सब यहाँ आ जाएंगे हाईलाइट, ठीक है। ऐसे ही लेस देन कर सकता था मैं, ऐसे ही मतलब एक पे ही मैं अलग अलग रूल लगा सकता हूँ एक ही बार में ना। अभी मैंने एक ही करा, चाहते तो तीनों साथ में लग जाते, उसको अप्लाई नहीं करते, फिर से न्यू रूल करते। देखो इसके लिए करा क्या था, ये आप कल लगाना आते थे, सिलेक्ट किया है सिंपल सा, मैनेज रूल में गया हूँ, न्यू रूल, कौन सा ऑप्शन, और फिर यहाँ से डिसाइड करना है कि क्या चाहिए, ग्रेटर देन बिटवीन चाहिए, और फिर फॉर्मेट, फिर कोई एक कलर, वैल्यू लिख रहे थे, और ओके और अप्लाई, है ना। याद रहेगा ना। कल 3 रूल लगाना इसके ऊपर, देखो इसी वैल्यू पे अलग अलग टाइप के, जैसे 2.5 से ऊपर ग्रीन करा है, फिर 1.5 से 2.5 वाले पे लगा लेना है ना, ठीक है। तो अब करते हैं अपन वर्ड शुरू, है ना। और इसके बाद अब थोड़ा सा थोड़ा कंडीशनल फॉर्मेटिंग थोड़ा सा एडवांस होगा, है ना। आपको सब चीज़ उसमें फॉलो करना पड़ेगी, अलग अलग तरीके से हाईलाइट होगा, ठीक है। चलो इसको सेव कर दो, चाहो तो कर सकते हो सेव। और ये डोंगल पड़ी रहती है, अगर आपको प्रैक्टिस करना हो या जल्दी भी आ जाते हो तो ये लेके आप चैट जीपीटी यूज कर सकते हो, है ना। अब वर्ड में कल मैंने वो बताया था क्या, और हाइपर लिंक भी कल ही देखी थी क्या। हाइपर लिंक और ये दोनों फटाफट रिवीजन करो तो, हाइपर लिंक और टेबल ऑफ कंटेंट रिकॉल करो जल्दी से उसका। हाइपर लिंक भी बना के देखो और टेबल ऑफ कंटेंट भी, है ना।
हाँ, हेडिंग में कन्वर्ट करना रहेगा इसमें, है ना, टेबल ऑफ कंटेंट के लिए भी और हाइपर लिंक के लिए भी, है ना। कल अपन एक्सेल पे भी हाइपर पर नहीं, अभी तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग देखते हैं। हम चार्जर आएगा दिक्कत आए तो पूछ लेना, है ना, परेशान मत होना। इसका चार्जर नहीं लाए क्या? पहले हाइपरलिंक बना के देख लो, टेबल ऑफ कंटेंट दोनों हो गए। टेबल ऑफ कंटेंट में
लेवल 2 दोगे तो क्या होगा, हेडिंग की सब हेडिंग हो जाएगी, है ना। और जिस पे क्लिक करोगे वो बन रहा है कि होती है। हाँ, इनको सबको लेवल 1 में कन्वर्ट कर दिया सबको, सभी को। हाँ, बस जहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट होना नहीं वहाँ क्लिक करो। ये तो हाइपर लिंक कर भी मैंने ट्राई, मतलब ये तो अलग है। यहाँ मुझे टेबल ऑफ कंटेंट यहाँ क्लिक करके आ जाए रिफरेंस जो भी तुमको चाहिए, है ना, जो भी फॉर्मेट ये मतलब, ठीक है। कंट्रोल कर क्लिक करना वहाँ पे क्या करना है, राइट क्लिक करके आ जाएगा। ये दिया, उसी में दिया। ये हर चीज का वहीं पे दे देते हैं। तो सिलेक्ट करके डिलीट भी हो सकता है, सिलेक्ट करके डिलीट भी दबा सकते हैं। सबका हो जाए चेक तो फिर अपन बढ़ते हैं आगे। देख लिया क्या सबने, नहीं बात देख लिया दोनों चीज, टेबल ऑफ कंटेंट भी देख लिया। नहीं इसमें देखो कहीं भी इंसर्ट मत करो, यहीं पे चाहिए तुम पहले क्लिक करना, ऊपर आपको कन्वर्ट कर दिया तुमने हेडिंग में। अच्छा ऐसा पहले, हाँ फिर वो नहीं अप्लाई करने से पहले हेडिंग में, हाँ और फिर वहाँ क्लिक करना जहाँ पर टेबल ऑफ कंटेंट बनाना। अब नीचे कहीं क्लिक कर दोगे नीचे बन जाएगी। टेबल ऑफ कंटेंट के लिए डेटा चाहिएगा थोड़ा, वो फॉर्मूला बना दो, इक्वल्स टू रैंडमली डेटा बना दो ना।
चलो करें स्टार्ट। Yes, sir. अब हम देखेंगे ये मेलिंग वाला ऑप्शन, मेलिंग, ठीक है। अब मेलिंग मतलब वो मेल करने वाला मेल नहीं है, ठीक है। इसमें देख लो, देखो जो वर्ड की ज़्यादा ज़रूरत चीज़ है वो तो आपको आती है ऑलरेडी, अपन ने देख भी लिया। ड्राफ्टिंग करो, प्रिंटिंग शुरू से ही बोल रहा हूँ मैं ना। ड्राफ्ट करना और प्रिंट करना, यही मेन लॉजिक होता है वर्ड का। उसमें हेडर, फुटर, वाटर मार्क, पेज कलर, ये सब आपको थोड़े थोड़े बता ही दिए रफली मैंने, है ना। और ये एक्सपेक्ट करते हैं कि सबको आते थे, मुझे जहाँ तक पता है ना, क्योंकि सबको आता है ये। हो सकता है रेफरेंस पढ़ा, ये नहीं आता था आपको, टेबल ऑफ कंटेंट बनाना, लिंक बनाना नहीं आती थी, है ना। अब इसका एक और मेन, मेलिंग। अच्छा वो टेबल चलाना आ गई, टेबल चलाना आ गई थी ना। ये पूरा डेटा हटाने के लिए क्या बताया था, कंट्रोल ए और डिलीट, है ना। कंट्रोल ए से पूरा सिलेक्ट हो जाता है और डिलीट, है ना। अब मेलिंग वाला ऑप्शन देखेंगे अपन। इसमें आपके सब कुछ कवर करवा दूंगा मैं। मेलिंग में क्या क्या, शेप चलाना, शेप भी चलाते हैं कि नहीं अपन, शेप चलाए कि नहीं कभी। वो बादल बनाते थे और इस तरह की चीज़ें। अच्छा चलो पहले थोड़ा सा शेप चलाना बता देता हूँ, क्योंकि अपने को मेलिंग में शेप की भी ज़रूरत पड़ने वाली। थोड़ा सा देख लो, एक रफली इसको भी देख लो। ये शेप वगैरह जो काम में कहीं नहीं आने ना, पर मेलिंग में काम आ सकते हैं आपको। थोड़ा सा मैं शेप को ऑपरेट करना सिखा रहा हूँ, कोई डिजाइन नहीं बनवा रहा हूँ आपसे, ठीक है। इंसर्ट में आपको दिख रहा है शेप, Yes, sir. दिख रहे हैं ना शेप्स। हाँ. मान लो इसके अंदर ये वाला शेप ले लेते हैं अपन, ए वाला लिखा टेक्स्ट बॉक्स, जिसपे ए बना हुआ है, टेक्स्ट बॉक्स दिख रहा है, ये लिया और इसको मैंने थोड़ा सा ड्रॉ कर दिया, है ना। जितना बड़ा टेक्स्ट बॉक्स बनाना इतना बना सकते हो, ठीक है। कौन सी टेब में था ये, इंसर्ट टेब में। अब देखो शेप पे जब तक मेरा क्लिक है तो एक दूसरी टेब खुल गई मेरी, फॉर्मेट करके। एक फॉर्मेट करके टेब दिख रही है। देखो बाहर कहीं क्लिक कर रहा हूँ तो वो टेब हट रही है, ध्यान दो। बाहर कहीं क्लिक करेंगे तो हटेगी, और जैसे ही शेप के ऊपर क्लिक करूंगा तो ये टेब, किसी केस में फॉर्मेट लिखा हो, किसी केस में कुछ और भी लिखा आ सकता है ना, डिपेंड ऑन वर्जन, ठीक है। देखा पहले तो टेबल आ रही है, एक टेब आ रही है और जा रही है। जब हम टेबल चला रहे थे तब भी ऐसा हो रहा था, नई टेब आ रही थी ना, ध्यान दिया था, आ रही थी, क्योंकि ये सब यूज होगी अपने को मेलिंग में ना। अभी ये सब यूज करना है अपने को मेलिंग में। तो इसको ऑपरेट कैसे करते हैं बता रहा हूँ थोड़ा। टेक्स्ट बॉक्स लिया तो टाइपिंग के लिए थोड़ा इजी होता है, जैसे आप अभी चाहो तो इस पे विजिटिंग कार्ड बना सकते हो अपना, है ना। अगर मुझे मेरा विजिटिंग कार्ड बनाना, मान लो वर्ड पे ही, तो मैं बना सकता हूँ बिल्कुल, या अनिल ठाकुर, या ऊपर लिख सकता हूँ टेक्स कंसल्टेंट, ठीक है। ये लिखा मैंने अनिल ठाकुर, फिर लिख दिया, है? ये जो लिख रहा हूँ इनकी फ़ॉन्ट साइज में इंक्रीज या डिक्रीज कर सकता हूँ। ये इसको बोल्ड कर सकता हूँ सिलेक्ट करके, है ना। ये टेक्स्ट कंसल्टेंट लिखा, इसको मैं हाईलाइट कर सकता हूँ। कुछ भी टाइप करके देखो ऐसे ही थोड़ा सा, है ना। इसको चलाते कैसे वो जरूरी है अभी थोड़ा, क्योंकि आपसे मैं कुछ आईडी कार्ड बनवाऊंगा, है ना, मेलिंग के थ्रू अभी। GST, TDS, ये ऐसे ही लिख रहा हूँ मैं रैंडमली कुछ भी, ठीक है। है ना, ये कुछ लिखे, इनको कलर भी कर सकते हो आप अपने अकॉर्डिंग।
अब इस शेप को मान लो मुझे थोड़ा सा कलर्स वगैरह देना है ना, कलरफुल करना है। इधर देख लो, लिख लिया हुआ ना कुछ भी थोड़ा बहुत। इस शेप को मुझे थोड़ा सा कलर देना, तो शेप सिलेक्ट किया तो फॉर्मेट खुला है मेरा, फॉर्मेट को क्लिक किया मैंने, फॉर्मेट टैब पे गया मैं, दिख रहा है फॉर्मेट। ये फॉर्मेट में देखो दिख रहा है शेप फिल, शेप आउटलाइन, शेप इफेक्ट, दिख रहा है ऑप्शन। शेप फिल, शेप आउटलाइन, शेप इफेक्ट। शेप फिल में कुछ कलर है, मान लो मुझे जो भी कलर देना वो यहाँ से ले सकता हूँ मैं, फॉर्मेट के अंदर है ना, फॉर्मेट के अंदर जाओ ना। हाँ, फॉर्मेट वाली टेप दिख रही पहले आपको, ये बताओ। अभी वही बात, ये बताओ तुमने यही चेक नहीं करा गया कि बाहर क्लिक करें तो टेप जा रही है और कौन सी टेप आ रही है यहाँ क्लिक करने। अरे तुम देखो ना कौन सा ऑप्शन खुल रहा है। कहीं सिलेक्ट है, ये फॉर्मेट है ना। पहले तो इसको डबल क्लिक करो, थोड़ा सा इसको नाम दो, ठीक है। ये आ रही ना टेप, क्लिक करो, कोई बात नहीं, हो जाता है। चल, ये शेप फिल से कलर दिया, दिखा शेप फिल। अब एक दिया शेप आउटलाइन, आउटलाइन से क्या होगा, इसकी जो बॉर्डर है आसपास की ये कलर हो जाएगी। मान लो इसको बॉर्डर को मैंने कलर दे दिया, ये शेप फिल से अंदर कलर हो रहा है, शेप आउटलाइन से आउटर हो रहा है। ये देखो अभी मैंने आउटलाइन कलर दी पर आउटलाइन इतनी दिख नहीं रही, मुझे थोड़ा सा इसकी विड्थ बढ़ानी है। इधर देखते जाओ, अप्लाई करते जाना। ये आउटलाइन कलर तो दे दिया है मैंने, पर थोड़ा सा मुझे इसको बढ़ाना है इसकी विड्थ को, तो वापस से उसको सिलेक्ट करा, फॉर्मेट में गया, शेप आउटलाइन में आया और ये दिया वेट, वेट बढ़ा देता हूँ इसका थोड़ा, ये दिखने लगे देखो। ये अलग अलग टाइप के वेट दिए उसको, बहुत ज़्यादा भी दिए, कम भी दिए, अब अपने हिसाब से ले सकते हो, है ना, जितना भी वेट चाहिए। ठीक है। शेप के अंदर एक और शेप लगाना, वो भी कर सकते हो। कैसे? जैसे इस शेप के अंदर मुझे एक और शेप देना है, तो वापस इंसर्ट में जा सकता हूँ, शेप है, एक नया शेप भी ले सकता हूँ। मान लो मैंने रेक्टेंगल ले लिया है, ये रेक्टेंगल, रेक्टेंगल लिया और इसको भी ड्रॉ कर सकता हूँ मैं शेप के अंदर ही है। ऊपर एक और शेप इफेक्ट कर दिया मैंने, है ना। हो सकता है यहाँ मुझे कुछ लगाना हो, नोटबुक लगाना हो, शेप के अंदर भी शेप आ सकता है ये। और जिस शेप को सिलेक्ट करूँगा उसके ऊपर एक्शन अप्लाई होंगे। अब जैसे कलर देना हो तो इसके ऊपर, इस बड़े वाले को करना हो तो बड़े वाले को सिलेक्ट करूँगा, इसको करना हो तो इसको सिलेक्ट करूँगा, है ना। सबके अलग अलग काम होंगे। इस शेप फिल को मान लो कुछ कलर नहीं देना मुझे, खाली रखना है, या कोई दूसरा कलर देना, ये दे देता हूँ, ये दे दिया, ठीक है। लिखने के लिए सबसे अच्छा वो टेक्स्ट बॉक्स रहेगा, ठीक है। अब शेप इफेक्ट दिया है, दिख रहा शेप इफेक्ट, ये तो हटा रहा हूँ। शेप आउटलाइन के नीचे एक शेप इफेक्ट दिया है, ये शेप को अलग अलग तरह से इफेक्ट कर रहा है। देखो इस तरह से क्रॉस करना हो, ऐसा करना हो, ऐसा करना हो, ये इस तरह से भी मैंने इसको सेट कर दिया। ठीक है, अलग अलग तरह के इफेक्ट है उसके अंदर, शेप आउटलाइन के नीचे, है ना। आप अपने हिसाब से जो भी देना हो इफेक्ट दे सकते हो, है ना। आप इसको डिजाइनिंग के पर्पज से मत देखो, सिर्फ इसको ऑपरेट कैसे कर रहे हो वो रखो पर्पज, है ना। ये फिर से शेप इफेक्ट मेरे को सही करना है, मान लो बहुत सारे अलग अलग दिए है शेप इफेक्ट, ये ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ये थोड़ा सा कैसा दिख रहा है, हाँ अच्छा दिख रहा है। रिफ्लेक्शन भी दिए, ये शेडो वाले रिफ्लेक्शन भी है, कुछ दिख रहे रिफ्लेक्शन। ग्लो भी दिया है, ग्लो चाहिए कुछ थोड़ा, देखो ये बॉर्डर के आसपास ग्लो दिख रहा है, ये
3D रोटेशन भी दिया है नीचे से। ओ देखो 3D लग रहा है थोड़ा सा, लग रहा है 3D। हाँ लग रहा है, लग रहा है। देख लिया। अब देखो मुझे आप टेक्स्ट पे इफेक्ट देना, अभी तक मैं काय पे दे रहा था, शेप पे। अब मैंने जो उसके अंदर टेक्स्ट लिखा है ना, उसको इफेक्ट करना है। तो उसके लिए पहले तो टेक्स्ट को सिलेक्ट करूंगा, जिस टेक्स्ट को करना हो, जिस भी टेक्स्ट के ऊपर इफेक्ट चाहिए उसको सिलेक्ट करता हूँ। ये ऐसे नॉर्मल हम सिलेक्ट करते हैं ना, ये है ना। और ये इधर दिया देखो, ए ट्रिपल ए दिख रहा होगा, कंटिन्यू। ये सब काई के लिए है, उसके लिए टेक्स्ट इफेक्ट के लिए। एक तरफ शेप इफेक्ट है और एक टेक्स्ट। तो पहले तो सबसे पहले क्या दिया है, टेक्स्ट फिल। टेक्स्ट को क्या कलर चाहिए, ये टेक्स्ट का कलर चेंज हो रहा है ना। अब शेप फिल नहीं हो रहा है, टेक्स्ट फिल हो रहा है, ठीक है। फिर उसके नीचे दिया है टेक्स्ट आउटलाइन, टेक्स्ट के आउटलाइन। फिर उसके नीचे दिया है टेक्स्ट का स्टाइल, ये 3D चाहिए कि कैसा चाहिए, टेक्स्ट पे इफेक्ट है ना पूरी तरह से। साथ में शेप इसलिए हो रहा है, कुछ कुछ चीजें उसके साथ इफेक्ट कर रही है। ये ट्रांसफॉर्मेशन, ये इस तरह से ये हो रहा है, ये ठीक है। ये सब टेक्स्ट पे इफेक्ट आ रहे हैं ये। ठीक है, तो दोनों अलग अलग चीजें, आपको किस पे इफेक्ट देना है वो। कौन सा, ये एबी से थे ना ट्रांसफॉर्मेशन, ये नीचे दिया ना, ये टेक्स्ट के नीचे, इसके अंदर ये इधर ट्रिपल ए दिए कि नहीं, इसमें सबसे नीचे वाला ए है, और ये ए बी, ये दिखा ना एबीसी ट्रांसफॉर्मेशन, मिल गया होगा ना। चल जाएगा, क्योंकि अपने को अभी मेलिंग में मैं आपसे कुछ बनवाऊंगा तब इसकी जरूरत पड़ने वाली है, ठीक है। ठीक है, अगर इसको आपको कन्वर्ट करना हो टेक्स्ट को थोड़े अच्छे चीज़ों में, तो इसको सिलेक्ट कर लिया मैंने। जैसे अनिल ठाकुर को मैं चाहूँगा थोड़ा सा ये इफेक्टिव दिखे, तो ये सिलेक्ट किया, ये क्विक स्टाइल दिख रहा है आपको, क्विक स्टाइल, शेप आउटलाइन और इनके बीच में ये यहाँ से देखो, इसको बदल दिया है थोड़ा सा ये। या चाहूँ तो पूरा उसमें ही पूरा लिख सकता हूँ। चलो इसको हटाता हूँ, डिलीट कर रहा हूँ पूरी तरह से। आप चाहो तो इफेक्टिव टेक्स्ट भी लिख सकते हो, कैसे, ये हटा दिया मैंने, पूरा ब्लैंक कर दिया पेज को डिलीट कर करके। ये इसमें दिया यहाँ पर इंसर्ट में ही दिया होगा, आप देख लेना। मेरे इसमें इंसर्ट में दिया है, किसी के इसमें होम में भी दे। ये ए दिख रहा है, ए आपको थोड़ा इफेक्टिव दिख रहा होगा थोड़ा। देखो इंसर्ट में है कि कहाँ पर है, वर्जन टू वर्जन चेंज होते हैं, देखो ढूंढना पड़ेगा हर चीज। इंसर्ट में ये ए दिख रहा होगा, या फिर किसी के इसमें होम पे भी दिख रहा होगा। अच्छा होम पे भी दे दिया आपको, तो ये क्या है, थोड़े इफेक्टिव अलग तरह का टेक्स्ट आएगा आपका। ये इसके अंदर आप टाइप कर सकते हो सीधा सीधा, है ना। है ना, नॉर्मल टेक्स्ट से अलग है थोड़े से, ये दिखा थोड़ा सा अलग दिख रहा होगा ना। इसमें भी वो सारी चीजें चलेगी, फॉर्मेट में जो हम कर रहे थे ना, शेप फिल चलेगा। देखो चाहो तो इसका शेप फिल कर सकता हूँ, शेप मतलब ये बाहर का पूरा बैकग्राउंड, है ना। ये इसमें भी आउटलाइन चलेगी, जो अपन आउटलाइन कर रहे थे ना अभी, ये शेप की आउटलाइन। शेप की आउटलाइन का वेट बढ़ाना हो तो वेट बढ़ा सकते हो, शेप इफेक्ट दे सकते हो, आपको जो भी देना हो, 3D वीडी। तो और इस शेप को आप इधर उधर मूव भी कर सकते हो ना, जहां आपको रखना है वहां, ठीक है।
ये अलग अलग तरह से ये हो सकता है, ठीक है। रिफ्लेक्शन, शेडो, प्रीसेट, तो कैसा लग रहा है मुझे? स्केल रखी हो जैसा छोटी मोटी, क्या पता क्या लग रहा है। हालांकि मुझे आता नहीं ज़्यादा ड्राइंग वगैरह, मुझे नहीं है इस चीज़ का, पर मैं आपको ऑपरेट करना सिखा देता हूँ, है ना। ये गाइस करा है, शेप इफेक्ट में ही होगा कहीं ना कहीं, ये प्रीसेट में ये ऐसा हो सकता है, ऐसा है ना, आपको कुछ ये आउटलाइन फिल करी है, तो इसको ये देखो इस तरह दिख रहा है, यहाँ कलर दिखता ही नहीं, जो कलर कलर दिख रहा है। चलो आ जाएगा, चला ना, फाइनली आते हैं फिर मेलिंग में ना। हाँ, एक चीज़ और बता देता हूँ, उसके बाद आते हैं। हम शेप के अंदर इमेज भी लगा सकते हैं, कैसे? जैसे कि इंसर्ट में आके शेप लिया, ये रेक्टेंगल लिया, कभी भी कोई इमेज लगाओ तो रेक्टेंगल, जैसे रिज्यूम ही बना रहा हूँ मान लो मैं, तो अगर मुझे इमेज लगाना हो तो पहले ये रेक्टेंगल से ड्रॉ कर लिया। अब इसमें फोटो लगाना है, तो फोटो पे क्लिक करके जब शेप फिल आ रहा था ना, या फॉर्मेट में जाके, तो शेप फिल के अंदर ये लिखा है पिक्चर, ये पिक्चर, पिक्चर में जाएंगे, अपने डिवाइस में जहाँ भी पिक्चर हो, जैसे मैं मेरे सिस्टम में कोई पिक्चर है क्या इसमें, अच्छा इसमें अंश की पोल खुल जाएगी अगर पिक्चर खोलेंगे अपन तो। जो भी इमेज होती आपने जहाँ रखी होगी उसकी क्लिक करके बस इंसर्ट करना होता, तो इसके अंदर इमेज आ जाती है ना। अब इसमें है नहीं कोई पिक्चर शायद, अरे यार, चल छोड़ो, है ना, कोई पिक्चर है नहीं उसके अंदर, इंसर्ट करते तो पिक्चर आ जाएगी, ठीक है। या एक पिक्चर मैं चाहूँ तो इसमें भेज सकता हूँ, पर मुझे यूट्यूब चलाना पड़ेगा कल, चलो मैं इसमें पिक्चर एक इंसर्ट करके बता भी दूंगा, ठीक है। आपके सिस्टम में देख लो कोई पिक्चर हो तो, है क्या? शेप फिल में पिक्चर ना, राइट क्लिक करके भी आ जाता है ना ये, देखो ये शेप के ऊपर राइट क्लिक करके, इसमें भी कहीं ना कहीं आ रहा होगा पिक्चर का, ये फॉर्मेट शेप, हाँ इसमें भी खुल जाएगा ये फिल, तो पर आप तो वहीं से फॉर्मेट में जाओगे तो अच्छा है। और ये कहीं भी ट्रांसफर हो सकता है, इमेज यहाँ नहीं चाहिए, यहाँ चाहिए, यहाँ चाहिए, कहीं भी। देख लो किसी किसी सिस्टम में तो होंगे इमेज कहीं ना कहीं, या इसमें तो लैपटॉप चालू है यार, मैं तो एक डाउनलोड करके बता देता हूँ, इधर देखो। अ, चलो कृष्णा जी का पिक्चर लगा देते हैं, कृष्ण, इमेज इसमें होगा कि नहीं डायरेक्ट यार, इसमें सेव इमेज, हाँ देखो ये सेव कर लिया डेस्कटॉप पे। अब मान लो मुझे इसमें वो पिक्चर ही लगाना है, क्या
यूँ तो समझ में आ गया आप लोगों को कैसे होगा। शेप फिल, इधर देख लो एक मिनट, सिलेक्ट करा, शेप फिल में गए, पिक्चर में गए, ब्राउज से फाइल, ये डेस्कटॉप, डेस्कटॉप पे मैंने ये फोटो लगा रखा है, सिंपल सा सिलेक्ट करा और इन्वर्ट तैयार हो गया ना। अब इसको आप कहीं भी कोई भी इफेक्ट दो, और इसमें भी वो सारी चीज़ें कर सकते हो जो अभी अपन शेप इफेक्ट देख रहे थे ना, ऐसे 3D हो जाएगा, ये हो जाएगा, सब चलेगा इसके अंदर, है ना। मैंने ऐसे बहुत पासपोर्ट फोटो बनाए खुद नहीं, अर्जेंट में जैसे अपने को चाहिए पासपोर्ट फोटो, अभी स्टूडियो वाला बोला टाइम लगेगा, तो यूँ ही बना लेता था और बस MP ऑनलाइन पे जाओ, बोलो प्रिंट निकाल दे PDF पे, तो PDF पे प्रिंट देता था सारे ढेरों। ये बस इसको पकड़ के इसको ऐसे कंट्रोल करके मैं करते जा रहा हूँ, तो यही पासपोर्ट साइज फोटो बनते जा रही है। या फिर Ctrl+C करके Ctrl+V करते जाऊँगा तो पेस्ट होते जाएगा ये। इसको भी सेट कर लो बस, और उस पे क्या बोलते हैं, वो कौन सा पेपर होता है ग्लोसी पेपर, ग्लोसी पेपर में प्रिंट करा लो इसको रंगीन, बहुत अच्छे फोटो आते हैं। मैंने मतलब मेरे पासपोर्ट बहुत बार निकाले अड़े बेटे, मेरी गुड़िया के भी निकाले, कभी स्कूल में लग रहे मान लो, और टाइम नहीं अपने पास इतना। कितने ही एक सीट पर तो कितने ही फोटो निकाल सकते हो, है ना। ये ठीक है, इनके बॉर्डर बना सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। ये Ctrl+C Ctrl+V करा है मैंने ना, सिंपल सा, एक ही साइज के बने क्योंकि Ctrl+C Ctrl+V की है। तो चाहते तो एक को पहले फिल कर लो और फिर कैसा है। ठीक है चलो छोड़ो, ठीक है चालान आ गया सेब। अब मेलिंग, मेलिंग का पहले यूज समझ लो क्या होगा। मेल मर्ज का यूज ये है, देखो ड्राफ्ट और प्रिंट तो सब हर हर व्यक्ति को काम पड़ता है। जैसे मैंने बोला था इसका काम क्या होता है, ड्राफ्टिंग, और तो हर इंडस्ट्री को पड़ता होगा, कोई ऐसी होगी जिसको नहीं कभी लेटर निकालना हुआ, सबको। या तो फिर आप भले वो राइटिंग करो पेन कॉपी पे, या फिर बहुत बार ऐसा होगा चाहिए आपको, जैसे बोर्ड मीटिंग होती है तो अपन विजुअलाइजेशन वगैरह निकालते कि नहीं, है ना, बोर्ड मीटिंग होल्डिंग के लिए, शेयर होल्डिंग के लिए, तो बहुत सारे लेटर वगैरह आपको चाहिए। बहुत बार देगा बोलेगा सिर्फ प्रिंट निकाल लो, कभी कभी तो आपको ड्राफ्टिंग करना भी नहीं है, बस उसने भेज दिया, वो बोल रहा प्रिंट निकालो, डायरेक्ट करके साइन करा और दे दो ऑफिस। तो सेटिंग करना नहीं चाहिए, प्रिंट सेटिंग देख ही लिया हमने, ये मार्जिन वगैरह कैसे सेट करेंगे, ये सब जरूरत पड़ेगी वहाँ पर, है ना। पर ये मेलिंग कुछ कुछ जगहों पर यूज होता है, पर जिसके यहाँ हो रहा है उसको बहुत ज्यादा यूज होता है। कैसे मेलिंग का यूज कब करेंगे, जब एक ही चीज को बार बार रिपीट करना हो, जब एक ही चीज को बार बार रिपीट करना हो। कैसे रिपीट करना हो, एग्जाम्पल जैसे मुझे अभी दिवाली मान लो आ रही, दिवाली विश करना है मेरे सभी इवेंट, जितनी भी पार्टी है, सबको एक कुरियर भेजना है, लेटर भेजना है जिसमें दिवाली की विशिंग हो, या फिर भले मैंने कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च किया उसकी जानकारी देना। अच्छा, अगर मैं अपने प्रोडक्ट की जानकारी दे रहा हूँ तो क्या सबको अलग अलग तरह से दूंगा क्या, एक ही जानकारी रहेगी कि ये प्रोडक्ट लॉन्च करा है और ऐसा ऐसा इसकी क्वालिटी है, या दिवाली विशिंग कर रहा हूँ। चेंजेस क्या रहेगा, मान लो 100 लोगों को भेज रहा हूँ, तो चेंज क्या रहेगा, बस नहीं भले, हाँ वो मेल कर रहे हैं, पहले पहले तो ड्राफ्ट कर रहा हूँ, या एड्रेस भले कुरियर कर रहा हूँ फिजिकली, नाम एड्रेस अलग रहेगा, नाम अलग रहेगा उसका, है ना, उसकी कंपनी का नाम अलग रहेगा, एड्रेस अलग रहेगा। इसके अलावा कुछ चेंज रहेगा क्या, तो मतलब काम रिपीटेड हो रहा है ना। एक तो ये कि मैं 100 लेटर बनाऊं अलग अलग। देखो अगर मेलिंग नहीं आता हो तो मेरे पास क्या ऑप्शन है, 100 अलग अलग लेटर्स बनाओ, पहले एक लेटर बनाओ, फिर उसको प्रिंट करूँ, फिर उसको एडिट करूँ,
मेहनत तो आप वहां पे बचाओगे, आप क्या बार बार तो लेटर नहीं बनाओगे, आप क्या करोगे कि उसका नाम हटाओगे फिर दूसरे का नाम लिखोगे, उसका एड्रेस अल्टर करोगे, फिर एक प्रिंट दोगे, फिर तीसरे का। तो आपको पता है कि अगर ऐसे 100 लेटर्स मुझे प्रिंट करने हैं तो आप मेलिंग का यूज कर सकते हो, ये एक ही बार में बना देगा सबके लेटर, है ना। या फिर आपको 100 मार्कशीट बनाना है तो पूरा फॉर्मेट सेम है, सब्जेक्ट मान लो लगभग सेम है, हिंदी इंग्लिश सबके लिखे, ऊपर स्कूल का नाम लिखा है, नीचे परसेंटेज आपको लिखने हैं, बस चेंज क्या होगा, कुछ कुछ डेटा, स्टूडेंट का नाम चेंज होगा, स्टूडेंट के रोल नंबर चेंज होंगे, उसके जो मार्क्स आए ऑब्टेन मार्क्स वो चेंज होंगे। तो आपको पता है कि अरे एक ही चीज बार बार रिपीट हो रही, तो वहां पर भी मेलिंग काम में आएगा, मतलब बहुत काम में आता है देखा जाए तो। पर जिसको इस तरह के काम पड़ते हैं उसके नहीं, जिसको नहीं पड़ रहा उसको कभी नहीं पड़ेगा, ये भी है ना। तो अगर आप किसी ऐसी इंडस्ट्री में मान लो काम कर रहे हो कि जिस जहाँ पर इस तरह की चीजें चल रही है तो आप फिर परेशान हो जाओगे, तो आपके लिए मेलिंग बेस्ट ऑप्शन रहेगा। अब जैसे मैं बात कर रहा हूँ कि 100 पार्टियां है, 100 पार्टियों को मुझे लेटर भेजना है, तो कहीं तो आपने रिकॉर्ड रखा होगा पार्टियों के नाम का, कंपनी में हर चीज का रिकॉर्ड होता है ना। रिकॉर्ड रखने के लिए इनके लिए हम कौन सा सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं ज्यादातर, नाम लिखना, उनकी रिपोर्ट, उनका एड्रेस, एक्सेल। एक्सेल में हर चीज है ना, मतलब वही चीज होती है एक्सेल में, क्योंकि फिल्टर वगैरह लग जाता है। तो अब वर्ड को पता कैसे पड़ेगा कि सेकेंड पार्टी कौन सी, थर्ड कौन सी, तो वो एक्सेल से कनेक्ट होगा, हम इसको कनेक्ट काइस कर देंगे एक्सेल से। तो मतलब मेलिंग चलाने के लिए एक्सेल की जरूरत पड़ती है। तो पहले तो हम एक्सेल में एक ऐसे ही कोई छोटी मोटी रिपोर्ट बनाते हैं, एक्सेल खोलो, है ना, एक्सेल से कनेक्ट हो गए ना ये मेलिंग। यूज कब करोगे, जब बार बार एक ही तरह की चीजें रिपीट करना हो तब। एक आधी कोई लेटर बनाना है तो कोई जरूरत ही नहीं है उसकी, है ना। जैसे एक कोई छोटा सा फॉर्मेट बनाते हैं जिसमें मार्कशीट के लिए बना लेते हैं ना, अपन मार्कशीट का एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो एक कॉलम है मेरे पास स्टूडेंट्स नेम, ठीक है, फिर एक है रोल नंबर, फिर क्लास, चलो क्लास तो छोड़ दो, क्या क्या लिखे यार, क्या क्या लिख, ज़्यादा चीज़ नहीं लेते टाइम, नेम ले लेते, रोल नंबर ले लेते, क्लास चलो ठीक है, सब्जेक्ट ले लेते, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट 1, ठीक है। अगर आपको पता है कि आपको इसको मेल में से जोड़ना तो अपन फॉर्मेट भी उस तरह से बनाते हैं ना जनरली। देखो सब्जेक्ट 1 2 3 क्यों लिख रहा हूँ, हाँ ठीक है। इसमें अपने को क्या क्या लिखना पड़ेगा, एक तो मार्क्स, ऑब्टेन मार्क्स है ना, परसेंटेज वगैरह। तो सब्जेक्ट 1, फिर रुको यार, मार्क्स 1 लिख दिया मैंने, फिर ऑब्टेन मार्क्स, ऑब्टेन मार्क्स 1, सब्जेक्ट तो नीचे लिख देंगे, फिर मार्क्स 2, ऑब्टेन मार्क्स 2, ऑब्टेन मार्क्स 3 भी कर दिया।
इसको सेव कर रहा हूँ मैं ना, क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़ेगी अभी। सेव कर लो, कंट्रोल एस, डेस्कटॉप पे रख लेना। इसको सेव कर लो, अलग से सेव कर लेना ना, अपनी उस फाइल को मत डिस्टर्ब करो जो अपनी रेगुलर चल रही ना। इसको अलग ही सेव कर लो, एक नई फाइल है ना। मान लो सबका ही 10 का है, ठीक है, जाने दो। नाम लिख दो। लिख दो। हाँ, वो सब्जेक्ट 1 तो करना ही पड़ेगा ना, कॉलम। एक कॉलम इंसर्ट करा है मैंने, सब्जेक्ट 1, है ना। मार्क्स 2 के पहले भी एक कॉलम इंसर्ट करा है, सब्जेक्ट 2। मान लो सब्जेक्ट 1 है सबके लिए, हिंदी है ना। सब्जेक्ट 2 है सबका इंग्लिश, ठीक है। हिंदी मान लो 100 मार्क्स का है, सभी का वही 100, 10 मार्क्स अभी, ठीक है। ये कॉलम बढ़ाए है ना, मार्क्स 1 और सब मार्क्स 2 के बीच में, सब्जेक्ट 1 सब्जेक्ट 2, ठीक है, ध्यान रखना कॉलम बढ़े। सब्जेक्ट 1 मार्क्स 1 ऑब्टेन मार्क्स 1, सब्जेक्ट 2 मार्क्स 2 ऑब्टेन मार्क्स 2, सब्जेक्ट 3 मार्क्स 3 ऑब्टेन मार्क्स 3, ये कॉलम हो रहे, ठीक है। 3 3 बार हो रहे हैं ना ऐसे, 1 2 3। ऑप्टेन में मान लो ये 80 लाया है, ये 50 लाया है, ये 25 ही ला पाया है, 75 लाया है, ठीक है, ऑप्टेन लिखा मैं। कंट्रोल एस करते जाना, इसको इधर स्क्रॉल कर रहा हूँ मैं, 35 25 40 24, अलग भी लिख सकते हो थोड़ा, ऐसा कुछ नहीं कि यही चाहिए आपको। मार्क्स 3 के बीच में भी मुझे चाहिएगा सब्जेक्ट 3। ये कॉलम इंसर्ट कर लिया ना, सब्जेक्ट 1 सब्जेक्ट 2 सब्जेक्ट 3। सब्जेक्ट 3 मान लो सबके अलग अलग लिख देता हूँ मैं, किसी का मान लो साइंस है, किसी का
मैथ्स से, किसी का आर्ट्स, अकाउंट्स, ये अलग अलग लिख दिया ताकि हमको थोड़ा सा फर्क पता पड़ जाएगा। सब्जेक्ट 3 में थोड़े अलग अलग लिख दिए मैंने। ये लिख दिया मैंने, ठीक है। ऐसे 3 कॉलम बना दिए, 1 1 1 1 2 2 2 और 3 3 3। ठीक है, फॉर्मेट में तो कोई दिक्कत नहीं आ रही ना, फॉर्मेट क्या है ना। कंट्रोल एस करते जाना क्योंकि कॉलम इंसर्ट कर रहे थे बाद में। 1 1 1 2 2 2 और 3 3 3 है ना। बनाओ इसके आगे और बनाओ 1 2 कॉलम। एक अब मैं कर रहा हूँ टोटल मार्क्स, टोटल मार्क्स। एक मैंने बनाया क्या, टोटल मार्क्स। एक बनाया टोटल ऑब्टेन्ड मार्क्स। समझ रहे हो ना कॉलम का फर्क। टोटल मार्क्स का से बनेगा, ये जितने भी मार्क्स के 3 कॉलम है सबका टोटल। और ऑब्टेन्ड मार्क्स का ऐसे बनेंगे टोटल, जितने भी ऑब्टेन्स के है वो टोटल है ना। माई बाजे कैसे बनेगा, टोटल मार्क्स कैसे आएगी। नहीं टोटल का पूछ रहा हूँ। सिंपल सा देखो, इक्वल से भी बन सकता है, इधर देखो। हाँ, टोटल मार्क्स तो ये रहा एक मार्क्स का कॉलम प्लस मार्क्स 2। ऑब्टेंड तो चाहिए नहीं ना इसमें मुझे, मार्क्स कितने मतलब नंबर के पेपर थे और मार्क्स 3। और ऑब्टेंड में क्या कर दूं, इक्वल्स टू ऑब्टेन मार्क्स 1 प्लस ऑब्टेन मार्क्स 2 प्लस ऑब्टेन मार्क्स 3 है ना। 250 के पेपर थे, इसको कितना है 171। दोनों को सिलेक्ट करता हूँ साथ में ही और ड्रैग कर दिया। ठीक है, एक्सेल चलाना मत सीखना यहाँ पे, है ना। तो एक्सेल की जगह कर रही, पर नहीं तो आप पता चले एक्सेल ही सीखने लग जाए। कर दिया, अरे तीनों टोटल को कर दिया तो टोटल हो गया, तीनों ऑब्टेन को प्लस कर दिया तो ऑब्टेन हो गया, ड्रैग कर दिया, बस सिंपल सा। एक कॉलम और बना लेता हूँ, मोड। किस मोड में इन्होंने एग्जाम दी थी मान लो, है ना। ये किसी ने ऑनलाइन दी थी, किसी ने ऑफलाइन दी थी। ठीक है, ये कुछ ऑनलाइन करे कुछ ऑफलाइन करे। किस मोड में थे, है ना, ऑनलाइन ऑफलाइन। किधर, तो यहाँ से बाकी है क्या। देखो मार्क्स तो 100 100 50 50 ऑप्टेन में ही फर्क है, थोड़ा सा अलग भी लिख दो तो फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, मोड ऑनलाइन ऑफलाइन कर दिए मैंने रेंडमली कुछ के। कंट्रोल एस करते जाओ। कर लिया, हो गया। इसका 6 लिख दिया कि मैंने, थोड़ा बढ़ा दे दो, 60 लिख रहा होगा ना, जहाँ 6 लिखा है ना एक जगह कहीं। और ये ऑप्टेन मार्क्स इसमें 60 लिख दिया। ओह, 50 में तो 60 के साथ सकते हैं। बताया करो यार, तुम भी इतने इतने बड़े टिपोड़े मत बनो। ये इधर देखो, मार्क्स 2 कितने का है, 50 का, और लाए कितने 60। हो सकता है क्या कभी,
24 कर दिया है, इसको 25 कर दिया। ये देख लेना, इसको 60 करा था ना, ये 6 वाले को 60 करा है, जहाँ 6 लिखा था ना उसको 60 करा है, और जहाँ 60 लिखा था और 10 मार्क्स 2 में उसको 25 करा है। कम से ज़्यादा तो आ ही नहीं सकता, अपन गलत कर रहे थे। चलो मोड लिख दिया, अब मैं लिख रहा हूँ परसेंटेज, कितने परसेंटेज बने हैं। परसेंटेज निकालना आता है सबको? कैसे निकलेगा परसेंटेज? हाँ, कौन सा अमाउंट? हाँ, इक्वल्स टू 2 है टोटल, 1 और 1 2, कौन से? ये वाला टोटल अमाउंट इनटू परसेंटेज आता है निकालना, कैसे निकलेगा? आपको, अरे चलो आप ही का रहता है, 250 में से 171 आए, कितने परसेंट है? परसेंटेज पूछेंगे, आपके पेरेंट्स कितने परसेंट बने बेटा, कैसे बताओ? है, बोलो, अगर बताओ तो बताओ, कॉन्फिडेंस है, ऐसा कोई दिक्कत थोड़ी है। कैसे निकलेगा परसेंटेज? जितने नंबर आए डिवाइडेड बाय अपना टोटल इनटू 100। जितने नंबर आए उसमें से डिवाइडेड बाय 100 सब्जेक्ट में 100 जो मतलब डिवाइडेड बाय जितने टोटल है सब्जेक्ट है वो इनटू 100 इंटू 100 है ना, हाँ। आ जाएगी। और 10 मार्क्स इंटू 100 डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स, और 10 में इंटू 100 कर दो डिवाइडेड बाय जितने के थे पेपर इतना, परसेंटेज आ जाएगा। ठीक है, ये रिपोर्ट तो बना लिया अपन ने ना, ठीक है, इसको सेव कर लो। अब कल अपन उस पर देखते हैं मेलिंग को, है ना। इक्वल्स टू ऑब्टेन मार्क्स इंटू 100 डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स। पहले टोटल ऑब्टेन टोटल मार्क्स बना लिया आपने, है ना। इक्वल्स टू ऑब्टेन मार्क्स इंटू 100 डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स। जितने नंबर आए उसका 100 में गुना कर दो, और जितने का पेपर था उसको भाग दे दो, तो आपके परसेंटेज बन जाते हैं ना। ये रहा फॉर्मूला, लो F2 से ओपन भी कर दिया। ठीक है, जिसका हो गया वो भले अपनी फाइल बंद कर सकता है। सिस्टम शट डाउन मत करना बस, ठीक है, सिस्टम बंद मत करना अभी बेस। फाइल को सेव जरूर करना, नहीं तो ये फाइल फिर से बनाना पड़ जाएगी आपको, है ना। इधर क्या छूट गया? सर ये टोटल मार्क्स ऑब्टेन से प्लस और सम वाला फॉर्मूला लगाना है। हाँ, इधर भी 250 भी टोटल करा ना, सम ही लगाया ना, ये 250 250 बनाया। चलो लिख के तो लिख दिया, वो तो क्या है, ये देखो टोटल 1 टोटल 2 टोटल 3 का टोटल है। हाँ, ऑक्टेन 1 ऑक्टेन 2 और ऑक्टेन 3 का टोटल ऑक्टेन हो गया। मार्क्स 1 मार्क्स 2 मार्क्स 3 का टोटल हो गया, टोटल मार्क्स ऑक्टेन 1 ऑक्टेन 2 और ऑक्टेन 3 का ऑक्टेन टोटल हो गया। भाई तीनों सब्जेक्ट आपके है ना, तो टोटल
अभी तक अपन ने टोटल कैसे करते थे, अपन कंटिन्यू होता था डेटा अलग अलग जगह पे। सर परसेंटेज का एक बार बता दीजिए। परसेंटेज अरे यार मैंने फॉर्मूला बताया, मेरे पास सुना नहीं क्या बेटा, तुम्हारा टोटल ऑक्टेन तो दिख नहीं रहा मेरे को, मुझे ऑक्टेन नहीं। अरे क्यों नहीं है, अब क्या कंट्रोल प्लस तो कौन सी बड़ी बात। ये इसने भी टाइप ही करा है सब, एक से बढ़कर एक तो यार। तुमको लोगों को ऐसा चलाना नहीं आ रहा है क्या? आ रहा है ना, कैसे निकलेगा ये तीनों ऑक्टेन के टोटल प्लस करना नहीं आता है क्या? ऑक्टेन 1 प्लस, मैंने तो ऊपर स्क्रीन पे करके बताया ना, हर ऑक्टेन 2 ऑक्टेन, और क्या, तो ऐसे ये टोटल भी बन सकता था। क्या बना अरे यार टोटल कितने मार्क्स के पेपर है, तीनों को जोड़ दो ना, जोड़ दो, मार्क्स 1 मार्क्स 2 मार्क्स 3 ढूंढो, इसमें स्क्रॉल करो, इसको इधर सुधर लगाना, मार्क्स 1 प्लस लगाओ, आता है ना अपने को जोड़ना, मार्क्स 2 प्लस मार्क्स 3 कर दो, इनको जाता है। अगर ये नहीं करेंगे तो फिर क्या है, ब्रेक करो उसको, सेव करो, बंद करो, सिस्टम चालू रखना है ना। गुड मॉर्निंग।